आवाज़ जा रहा है इधर से? हाँ क्लियर आ रही है। क्लियर आ रही है? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सबको रिकॉर्डिंग ही चाहिए। ठीक है, अमितेश जी अनम्यूट कर लीजिए आप नए हैं बिल्कुल। अमितेश जी आवाज़ जा रहा है? बोलिएगा। अगर जा रहा है तो फिर अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। हेलो। जी ठीक है, आप मुझे बताइए अमितेश जी, पहले मुझे बताइए कि आपको इस मार्केट में कितना कितना टाइम हो गया है लगभग? जी सर बोलिए। लगभग 1 साल से ये कर रहा हूँ। अच्छा, 1 साल से आप कर रहे हैं। हेलो। ठीक है। जी जी जी। तो लगभग एक हाँ, साल हो गया होगा आपको। पर ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी किया नहीं है। अच्छा, ऑप्शन नहीं हाँ। किए हैं, मतलब स्टॉक में काम किए हैं आप। सही है। हाँ, कैश। जी। तो ठीक है, मैं शुरू से आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। सबसे पहले जो है जो ऑप्शन होती हैं वो ऑप्शन हम्म। के लिए जो है इन्वेस्टिंग डैडी है, ये साइट है, देख लीजिए। ये है हाँ। इन्वेस्टिंग डैडी, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग डैडी का ये एलटीपी कैलकुलेटर है। हाँ। ठीक है। इसके बेस पे जो ऑप्शन ट्रेडिंग हाँ। चलती है। ठीक है। अब देखिए, इसको ओपन किया हूँ और मेरा यहाँ से लॉगिन होगा। फिर से दिखा दे रहा हूँ कहाँ से लॉगिन होगा, यहाँ से सर लॉगिन आपका होगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है मुझे। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन तो सही है, नहीं। स्क्रीन हाँ। स्क्रीन तो दिख रहा है। चेक करिए। ओके, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। दिख रहा है हाँ, स्क्रीन? दिख रहा है, अभी ठीक दिख है। रहा है। तो यहाँ हाँ। से हम लॉगिन करते हैं, ठीक है। हाँ। अभी देखिए, इस ऑप्शन चेन में थोड़ा सा आपके यहाँ शोर हो रहा है, ठीक है। उसको शोर को थोड़ा सा दूरी पे होइए आप। हेलो। जी। आपके यहाँ से थोड़ा सा पीछे से आवाज़ आ रहा है साउंड का। ठीक है। तो ऐसे जगह पर आप बैठिए जहाँ पे वो साउंड की आवाज़ ना एक आए। मिनट। ठीक है। हाँ, ठीक है। बोलिए सर। अब ध्यान से देखिए, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, ये है हाँ। निफ्टी का, दिख रहा है। ठीक है। और यहाँ पे बैंक निफ्टी भी आता है और फिर निफ्टी भी आता है, ये तीनों आता है। हाँ। ठीक है। ये है ऑप्शन चेन। ठीक है। इस ऑप्शन हाँ। चेन में क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस दिखाता है, शो करता है। ठीक है, इस कैलकुलेटर में। ठीक है। और हम्म। इस कैलकुलेटर में ये हम्म। स्ट्राइक प्राइस शो करता है, और इधर होता है कॉल साइड, और इधर होता है पुट साइड। ठीक है। और इनमें क्या हाँ। होता है कि जो कॉल साइड होता है, कॉल साइड में हमें केवल रेजिस्टेंस मिलेगा देखने के लिए। ठीक है। पुट साइड में हमें सपोर्ट मिलेगा देखने के लिए। ठीक है। तो हम सपोर्ट ओके। और रेजिस्टेंस, सपोर्ट जो है, देखिए सपोर्ट के लिए एस यू पी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है, रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पे आर ई एस करके आ जाता है लिखने के लिए। ठीक है। तो हम्म। इसके ही ब्याह पे हम ट्रेड करते हैं। अब ट्रेड कैसे करना है, किस तरीके से वर्क करना है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। थोड़ा सा देखता हूँ कौन कौन आ रहे हैं। ठीक है। ये तेजी आए हैं। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इससे ट्रेड, इसमें कैसे क्या चीज़ें हमें पता चलेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ट्रेडिंग में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सपोर्ट होता है, एक होता है रेजिस्टेंस होता है। ठीक है। ट्रेंड आपको पता होगा हाँ, कि एक अप ट्रेंड होता है, एक डाउन ट्रेंड होता है, और एक साइडवेज होता है। सही है। साइडवेज होता है। ठीक है ना। हम्म। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। अप ट्रेंड में क्या होता है कि अप ट्रेंड में अक्सर ये होता है कि
यदि मार्केट को अप ट्रेंड जाना है, ठीक है, तो वह जब भी किसी हाँ। लेवल से जाता है, अगर किसी बॉटम से अगर अप ट्रेंड में जाएगा तो वह किसी लेवल से होते हुए गुजरते हुए ऊपर की साइड में जाएगा, तो कोई ना कोई ऐसा लेवल होगा जहां पर रोकने की कोशिश किया जाएगा मार्केट को, ठीक है, कि हाँ मार्केट हाँ। को इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी रोकने की कोशिश किया जाता है सेलर के द्वारा, ठीक है, अगर बायर से नीचे से लेकर जा रहा है बॉटम से बहुत हाई क्वांटिटी पे यहाँ पे उन्होंने बाइंग किया है और यह मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है, तो एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पर सेलर्स होते हैं, मैक्सिमम सेलर्स होते हैं, ठीक है। और होता क्या है कि जब उस लेवल पर वो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि सारी क्वांटिटी को सेल की जाती है। जितने क्वांटिटी आप बाइंग की यहाँ से बाइंग में चला जाएगा वो उससे ज़्यादा क्वांटिटी जो है यहाँ पर अगर सेलिंग रहेगी तभी जाकर यह मार्केट में रिवर्सल होगा, अदरवाइज रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर बाइंग की मेरी क्वांटिटी, बायर्स की क्वांटिटी अगर 1000 क्वांटिटी है और सेलर्स की जो क्वांटिटी है जब वो सेलर्स पुट करेंगे, अगर वहां पर वो 700 सेलर्स केवल 700 ही क्वांटिटी पुट कर पाएँ तो लगभग 300 क्वांटिटी अभी भी बाइंग में है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि 700 क्वांटिटी जब यहाँ पे पुट होगा तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये मार्केट थोड़ा सा नीचे की साइड में आएगा, ठीक है। और जब आता है तो जो बायर्स, सपोज दैट मान लीजिए मुझे यहीं इसी लेवल पे बाइंग करना था और मैं यहाँ पे नहीं एंट्री कर पाया, तो ऐसे में कंडीशन में क्या होगा कि आप देखेंगे कि चलो भाई यहाँ से कुछ नीचे आया है तो कुछ सस्ता मिल रहा है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर दोबारा फिर वापस से आप बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ पे क्वांटिटी और ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। सपोज दैट मान लीजिए 1000 क्वांटिटी में 300 क्वांटिटी केवल और बचा है, यानी कि अगर 300 क्वांटिटी यहाँ पे कोई और पुट कर दे सेल की साइड में तो मिलाकर यह क्वांटिटी जीरो हो जाएगी और यहाँ पे फिर वापस से मार्केट जहाँ से चला था वहीं पर वापस आ जाएगा, यही होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि 300 क्वांटिटी और सेलिंग करने के बजाय जो है यहाँ पर 300 क्वांटिटी से ज़्यादा, केवल अभी तो बचा है केवल 300 क्वांटिटी ही बचा है ना हमारे पास, तो यहाँ पर क्या होगा कि नए लोग और ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे पुट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे क्या होता है कि मार्केट में फिर वापस से जो है प्रेशर आ जाता है और वापस से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है। अभी क्या है कि अभी सपोज दैट यहाँ पर 50 सेलर्स हैं और यहाँ पर 100 सेलर्स आए, ठीक है, 100 बायर्स आए यहाँ पर 50 सेलर्स आए, लेकिन 50 सेलर्स ही आए हैं। अभी इसमें जो 100 से बायर्स थे ये यहाँ पे गया, सपोज दैट मान लीजिए कि इसमें से कुछ बायर्स ऐसे निकल गए अपना प्रॉफिट बुक करके, आखिरकार मान लीजिए यहाँ पे 80% केवल बायर्स बच गए, वापस रिटर्न उसी प्राइस पे आएगा, तो जो बायर्स यहाँ से निकले हुए थे वो बायर्स फिर वापस उसी प्राइस पे फिर खरीदना स्टार्ट करेंगे मार्केट को, ठीक है। और क्या होगा कि यहाँ पे वो तो ऐड होंगे ही, उनके साथ साथ कुछ नए भी ऐड होंगे जो वेट कर रहे थे या जिनके जैसे अचानक से मार्केट निकल गया और हम नहीं बाई कर पाए तो हम फिर वेट करेंगे, चलो भाई आएगा लेवल पे तो खरीद लेंगे, या फिर कुछ लोगों का बजट नहीं उतना है तो उससे सस्ता मिल रहा है वो देखेंगे किसी और स्ट्राइक प्राइस में जाके चलो यहाँ से बाई कर लूँगा, ठीक है ना। और कुछ लोग क्या करते हैं, सपोज दैट मार्केट जा रहा है ऊपर की साइड में और लिमिट लगा के यहाँ नीचे रखे हैं, उनका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेंगे जब दोबारा आएगा तो यहाँ लिमिट को, इस लिमिट को क्या करेंगे अपने आप इस लिमिट को यहाँ पे डालकर जो है सीधा अग्रेसिव यहाँ पे बाइंग कर देंगे, तो क्या होगा यहाँ पे लोग बायर्स बढ़ जाएंगे और बायर्स क्वांटिटी जब यहाँ पे बढ़ेगी तो यह ऑटोमेटिक मार्केट भागते हुए चला जाएगा। फिर सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे 50 सेलर्स थे, फिर वापस से अगर सेलर्स यहाँ पे आए, यहाँ पे अगर सेलर्स सेल कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे सेलर्स आए और सेलर्स यहाँ पे 200 क्वांटिटी सेल किए हैं, और जब यहाँ पे सेलर्स 200 क्वांटिटी सेल किए हैं और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ पे कुछ और बायर्स आ गए, ये 200 क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, लेकिन इनके अगेंस्ट में अगर यहाँ पर 400 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी यहाँ पे किसी ने बाई कर लिया या 800 क्वांटिटी बाई कर लिया तो क्या होगा बताइए, ये 200 तो केवल सेल कर रहे हैं ना, उससे ज़्यादा खरीदने वाले हैं, तो यह मार्केट की प्राइस और ऊपर की साइड में चली जाती है, टॉप की साइड में चली जाती है, ठीक है। तो इसी को यह अब हमें देखिए अब हमें हेल्प क्या करेगा, यह एलटीपी कैलकुलेटर हेल्प क्या करेगा, हमें एलटीपी कैलकुलेटर केवल हमें वो लेवल दिखाने की कोशिश करेगा जहाँ पे ज़्यादातर बाइंग और जहाँ पे ज़्यादातर सेलिंग होती है,
ठीक है, ये हमें ये चीज़ें बताने की कोशिश करेगा कि आज मार्केट यहाँ तक जाने की संभावनाएं हैं, मतलब यहाँ तक मार्केट जाएगा और यहाँ से ही मार्केट रिवर्स होने वाला है। अगर आप यहाँ बॉटम में, सपोज दैट मान लीजिए आप यहाँ बॉटम में बैठे हैं और आपको दिख रहा है कि ये लेवल दिख रहा है कि यहाँ पर येलो कलर बना रहा है, यहाँ तक जाने वाली है मार्केट को, तो इस बीच में कुछ भी होए, अगर इस बीच में यहाँ से आके मार्केट रिवर्स होके यहाँ जा रहा है, फिर रिवर्स होके फिर नीचे की साइड में आ रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो आपको ये पता रहेगा कि भाई जिस कास्ट पे मैंने ख़रीदा है, कास्ट टू कास्ट लगा के आराम से अपने लेवल तक मैं होल्ड कर सकता हूँ। 2 घंटे 3 घंटे आराम से आप बैठे रहेंगे एक पोजिशनल ट्रेडिंग बनाकर। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको अगर उसमें सक्सेस होता हुआ आपका टारगेट अगर दिखा तो फिर आपको बहुत बड़ा पैसे मिल सकते हैं। ठीक है, तो अक्सर यही होता है। आप देखे भी होंगे अक्सर मैं जितना मेरे जो कॉल होते होंगे, टेलीग्राम मैंने दिया था ना आपको, टेलीग्राम आप विजिट किए होंगे, आपको उसमें दिखा होगा, ये एक चीज़ जरूर दिखा होगा, देखिएगा अगर नहीं किए हैं तो फिर वापस से, कि जो मेरे स्टॉप लॉसेस से तो होते हैं वो मेरे केवल स्टॉप लॉसेस मात्र 30 पॉइंट का होता है। ठीक है, लेकिन ये 30 पॉइंट तो हम दे रहे हैं, लेकिन मार्केट से हम लेते कितना है, अक्सर देखेंगे आप तो 300, लगभग 400, लगभग 500 का अराउंड चला गया है मेरा जो है, जो हम लोग बाइंग करते हैं वो लगभग 400, 500, 300 पॉइंट तक चला गया है। ठीक है, हमारे डायरेक्शन में चला गया है। ठीक है, हमारी स्टॉप लॉसेस कितने हैं, मात्र 30 पॉइंट से जाएगा तो 30 रुपये। लेकिन यही होता है, यही बड़े जो जितने बड़े ट्रेडर्स हैं, ऐसा नहीं कि वो लॉसेस नहीं करते हैं, बट क्या है ना, उनके लॉसेस क्या होते हैं, यही होता है, उनके लॉसेस मात्र 30 रुपये होता है या 50 रुपये होता है, मैक्सिमम 50 रुपये उनके लॉसेस, यानी 50 पॉइंट या लॉसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो मतलब कि इनका जो ट्रेड है, जो अगर वो जाता है अच्छे खासे तो वो लगभग 100 पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट देता है। इससे ऊपर 150 पॉइंट हो गया, 200 पॉइंट हो गया, 300 पॉइंट हो गया, यह मिल जाता है उनको। ठीक है, और कुछ ऐसे ट्रिक भी हैं इस मार्केट में जो हमें पता चलता है, जिससे हमें ये पता भी चल जाएगा कि आज के दिन 500 पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, आज के दिन 300 पॉइंट मिलने वाले हैं, आज के दिन केवल 50 पॉइंट ही मिलने वाले हैं, या 150 पॉइंट में ही आज के दिन पूरे दिन वर्क होने वाला है। ये सारी चीज़ें हम आगे जानेंगे क्लासेस में। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस दिन अगर ऐसा हमें दिख गया कि भैया आज के दिन हमें 500 पॉइंट लेना है इस मार्केट से, तो उस दिन आप कास्ट टू कास्ट लगा के अपने 500 पॉइंट के लिए आप होल्ड करोगे आराम से। 200, 300, 400, 500 पॉइंट मिलेगा। और ये 500 पॉइंट मैं आपको दिखा दूंगा अभी जो है थोड़ी देर में, कि ये जो 500 पॉइंट हैं, ये जो 300 पॉइंट हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, मात्र 1 घंटा के अंदर मिला है। मात्र 1 घंटा के अंदर में हमें ये सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, ये जो भी मिलने वाला था है, बड़े पॉइंट्स जो भी मिलेगा वो मात्र 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा। 1 घंटे में सारा काम ख़त्म। 1 घंटे के बाद सब बुकिंग आ जाती है, इसके बाद कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी LTP कैलकुलेटर में आप समझिए कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे देखना है। ठीक है ना, देखिए जब भी हमें सपोर्ट देखना होता है, हमें पुट साइड में सपोर्ट देखना होता है। ठीक है ना, और कॉल साइड में हमें रेजिस्टेंस देखना होता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन चेन में जो बॉटम होता है ये ऊपर होता है, बॉटम। ठीक है, यहाँ पर ये बॉटम होता है। ठीक है, और टॉप जो होता है ये टॉप नीचे होता है। ठीक है, ये ऑप्शन चेन में होता है। ठीक है, अक्सर आप मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में टॉप ऊपर होता है और बॉटम नीचे होता है, यानी डाउन साइड में नीचे आता है। सही है ना, ठीक उसका उल्टा ये ऑप्शन चेन में होता है। ठीक है, अब इस ऑप्शन चेन में सबसे पहले हमें देखना पड़ता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का डिफिनीशन ये है कि इस ऑप्शन चेन में देखिए यह हो गया आपका स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, और इन स्ट्राइक प्राइस के बीच में जो है यह है हमारा जो रेड कलर का ये आपको दिख रहा होगा, इसको इमेजरी लाइन बोलते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा, हाँ, इसको इमेजरी लाइन बोलते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल इसी का है। ठीक है, और इसमें देखिए ये है, यह आपका आउट ऑफ द मनी होता है इस साइड में। ठीक है, ये जो वाइट कलर का दिख रहा है और यहाँ पर ये दिख रहा है, ये भी आउट ऑफ द मनी है। ठीक है, इसको आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल होता है यह जो है यहाँ पर जो है इन द मनी हो जाता है। ठीक है, इसको हम इन द मनी बोलेंगे। ठीक है, हाँ,
और इसमें जो है यहाँ पर जो करंट टाइम में चल रहा है उसको ऐड द मनी बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है। अब देखिए हमें जब भी रेजिस्टेंस देखना है, सपोज दैट ये कॉल्स है और हमें देखना है कि भाई रेजिस्टेंस कहाँ है, ठीक है। रेजिस्टेंस देखने के लिए हम इस साइड से वॉल्यूम और इस साइड से वाई, ये दोनों में देखेंगे, ठीक है। इसी दो कॉलम में हम केवल देखेंगे, इसके अलावा और बाकी कॉलम को छोड़ दीजिए, बाकी का इस्तेमाल नहीं है, ठीक ना। केवल इस साइड का जो है ये वाई हो गया, ये वॉल्यूम हो गया, इस वॉल्यूम और वाई में देखेंगे। और बात करें इधर सपोर्ट की साइड में, तो सपोर्ट की साइड में इस बॉटम से देखना, मतलब यहाँ से नीचे से देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इस नीचे की साइड से देखेंगे, यहाँ से देखना स्टार्ट मत करिएगा, यहाँ से स्टार्ट करिएगा, नीचे की साइड से देखना हम स्टार्ट करेंगे। किसमें देखना स्टार्ट करेंगे? वॉल्यूम वाले कॉलम में और ओआई वाले कॉलम में देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखना क्या है, इम्पोर्टेंट ये है, देखना ये है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ है और सबसे बड़ा ओआई कहाँ है, यानी ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, ठीक है। सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट कहाँ है, सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ है, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा और वह इस इमेजरी लाइन से उन दोनों में से, जैसे इसमें और इसमें, इन दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। अब इन दोनों में से जो भी इस इमेजरी लाइन के सबसे नज़दीक होगा, नियर बाई होगा, वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा लिख लीजिए बुक पर, ठीक है, बुक में आप ये नोट कर लीजिए, ठीक है, कि सबसे बड़ा ओआई और सबसे बड़ा वॉल्यूम, उन दोनों में से जो भी सबसे नज़दीक इमेजरी लाइन के करीब होगा वही हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा, उसी को हम रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर सकते हैं जो है, क्योंकि ऐसे याद नहीं रहेगा, ठीक है। ऐसे नोट कर लेंगे तो वो हमेशा आपको लिखने में मदद करेगा। दूसरी चीज़ है, ठीक उसी प्रकार से सपोर्ट की साइड में, सपोर्ट की साइड में जो है सबसे बड़ा वॉल्यूम, ठीक है, इधर से इस साइड से हम चेक करेंगे कि सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ है, सबसे बड़ा वॉल्यूम और सबसे बड़ा ओआई, ठीक है, इन दोनों में से जो भी इमेजरी लाइन के सबसे नज़दीक रहेगा उसी को हम सपोर्ट कहेंगे, ठीक है, वही हमारा सपोर्ट कहलाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। अब देखिए एलटीपी कैलकुलेटर में थोड़ा सा एक आसानी चीज़ बताई गई है कि सबसे बड़ा वॉल्यूम, सबसे बड़ा ओआई हम आसान तरीके से कैसे पहचानें, ठीक है। तो सबसे सिंपल तरीके से पहचानने के लिए जो भी सबसे बड़ा रेजिस्टेंस की साइड में हो या सपोर्ट की साइड में, दोनों साइड में वॉल्यूम में जो भी सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है उसको ब्लू कलर में ऑटोमेटिक ब्लू बॉक्स में इंडिकेट कर देता है। ये दिख रहा है, ये देखिए सबसे बड़ा वॉल्यूम है। देखिए अगर यहाँ से मैं बात करूँ, आप खुद देखिए 5000 हो गया, 6000 हो गया, यहाँ पे देखिए 1,44,000, यहाँ पे 56,000, ये 1,69,000, यहाँ पे 4 लाख हो गया, यहाँ पे 7 लाख हो गया, यहाँ पे देखिए 29 लाख हो गया, यहाँ पे 33 लाख, यहाँ पे 48 लाख, दिख रहा है। देखिए 48 के बाद 41 हो गया, फिर 23, 36, 16, 21, 15, तो सबसे बड़ा कहाँ है? सबसे बड़ा यही है, ठीक है। तो और ये देखिए इसमें ब्लू कलर में ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है इसको इस तरीके से देखने के लिए कि ये ब्लू कलर में हो गया, यानी सबसे बड़ा वॉल्यूम कहाँ है? सबसे बड़ा वॉल्यूम हमारा यहाँ पर है। अब ओआई में देखेंगे तो ओआई में रेजिस्टेंस साइड में जो सबसे बड़ा ओआई होता है वह पिंक कलर के बॉक्स में आ जाता है, जैसे यहाँ पर देखिए दिख रहा है आपको, ये पिंक कलर के बॉक्स में शो करने लगता है सबसे बड़ा ओआई, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो अब इनमें देखना क्या है, इनमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है, और वॉल्यूम आपका यहाँ पर है सबसे बड़ा, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में इमेजरी लाइन यहाँ पर है, तो सबसे नज़दीक कौन है? वॉल्यूम है कि ओपन इंटरेस्ट? वॉल्यूम है। वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसलिए 42,700 पर वॉल्यूम है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पर वॉल्यूम है? 42,700। तो यानी कि 42,700 हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 42,700 हमको पता चल गया कि ये हमारा रेजिस्टेंस होने वाला है, ठीक है, राइट। लेकिन अब हमें ये पता करना है कि 42,700 पे तो भाई रेजिस्टेंस से ये पता चल गया, लेकिन इस
वैल्यू क्या है, किस पर हम रेजिस्टेंस, कौन सी चीज़ पर हम अंडरलाइन करेंगे रेजिस्टेंस, तो उसको देखने के लिए आप इस वॉल्यूम पर जब जाएंगे, देखिए मैं वॉल्यूम पर माउस रखा हूँ, हाथ के जैसा बनकर आ रहा है ना, जब हम इस वॉल्यूम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक लेबल आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है बताइए, यहाँ पे दे रहा है ब्रेकआउट दे रहा है ना, यानी कि यह जो मार्केट है, मार्केट कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 42,782, ठीक है। तो यह 42,782 ही आपका रेजिस्टेंस है, मतलब मार्केट ठीक आपके रेजिस्टेंस पर खड़ी है, ठीक है। अभी यहाँ पे 9:15 का ये देखिए टाइम देख रहे हैं, 9:15, यहाँ भी 9:15 है, ठीक है। और हम बात करें फ्राइडे का, फ्राइडे का हमें देखना है, फिल्टर कर देंगे यहाँ पे, तो यह प्ले कर देंगे, तो ये देखिए आ गया, ठीक है। अभी देखिए रेजिस्टेंस इस हिसाब से यह हो गया 42,500 पे, अभी कहाँ शो कर रहा है, 42,500 पे देख रहे हैं, 500, हाँ ठीक है। और हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह देखिए लेवल दिखाया, कितना दिखाया बताइए, 42,500, 42,541.35। हाँ हाँ ठीक है। तो यह हमारा, एक मिनट रुक जाइए, इनको भी, हाँ ठीक है हो गया, ठीक है। तो यह हमारा जो है 42,541 यह लेवल है, दिख रहा है। तो यह हमारा क्या हो गया, ऊपर क्या लिखा हुआ देखे, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अब मुझे बताइए कि सपोर्ट कहाँ पर है, दिख रहा होगा आपको सपोर्ट, 42,500 पे, बिल्कुल 42,500 पर ही सपोर्ट है। देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है उसको भी लॉक डाउन कर लीजिए, मैंने वीडियो बना रखा है, जो रिकॉर्डिंग मैंने दे रखा है ना, उसमें भी आपको वीडियो ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है। और यूट्यूब पर भी मैंने डाल रखा है, ठीक है, वहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी बता दे रहा हूँ, उसको लिखते जाइएगा, जो भी बोल रहा हूँ उसको लिखते जाइएगा बुक पर, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, पहला केवल वॉल्यूम का, केवल OI का यानी ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है, और जी हाँ ठीक है ना, केवल वॉल्यूम, केवल ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ का, बोथ का मतलब कि ओपन इंटरेस्ट OI दोनों का, सॉरी ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि भाई रेजिस्टेंस किस चीज़ का है बताइए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे रेजिस्टेंस किस चीज़ का है, केवल वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, सही है, ठीक है ना। क्यों केवल वॉल्यूम का है, क्योंकि बड़ी OI हमारी यहाँ पर है, सही है, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार से अगर इस साइड में हम बात करें कि सपोर्ट हमारा किस चीज़ का है, वॉल्यूम और OI दोनों का है, देखिए दोनों का है ना, ठीक है ना, दोनों का मतलब बोथ का है, ठीक है। क्लियर हो गया, चलिए अब आगे देखते हैं, एक दो और पूछते हैं आपसे, देखते हैं। अब मुझे बताइए कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, बताइए सपोर्ट कहाँ है और रेजिस्टेंस कहाँ आपको दिख रहा है। सपोर्ट 42,500, ठीक है, रेजिस्टेंस 42,500, ठीक है, और सपोर्ट भी वहाँ पे ही है 42,500 वहीं पर है, ठीक, राइट, सही है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। अब मुझे बताइए, इसमें मुझे बताइए कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है, बताइए। रेजिस्टेंस तो सपोर्ट और 4,000 रेजिस्टेंस कहाँ पर है बताइए,
रेजिस्टेंस कहाँ पर है? रेजिस्टेंस तो 4000 पे। 4000 पे रेजिस्टेंस है। किस चीज़ का रेजिस्टेंस है? ये वॉल्यूम का है। केवल वॉल्यूम का रेजिस्टेंस है, सही है। अब सपोर्ट मुझे बताइए, सपोर्ट किस जगह पर है? सपोर्ट 3800। 3800, अच्छा। किस वॉल्यूम चीज़ का है? वॉल्यूम वॉल्यूम का है, ठीक है। देखता हूँ और कौन है। शैलेंद्र जी, आप म्यूट करिए। शैलेंद्र जी हैं? हाँ सर। हाँ, म्यूट करिए। हाँ हाँ सर, कर लिया। जी बताइए शैलेंद्र जी कि अभी यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर है? सपोर्ट अपना है 3900 पे है। 3900 पर है, ठीक है। किस चीज़ का सपोर्ट है? वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का है, ठीक है। अभी समझ में आ रहा है? वॉल्यूम और देखिए, ये इधर। हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। वॉल्यूम और वॉल्यूम और ओआई। ओआई अच्छा, वॉल्यूम और ओआई दोनों का है। दोनों का है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब जो है राहुल जी, आप अनम्यूट करिए। हाँ सर। राहुल जी बताइए, यहाँ पे बताइए कि सपोर्ट किस चीज़ का है? सर सपोर्ट ओआई का है। किस चीज़ का है यहाँ सपोर्ट? ओआई का सर, ओआई का। ओआई का है, केवल सपोर्ट ओआई का है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, मैंने कितनी बार बोला है कि यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, कि सबसे बड़ा वॉल्यूम और ओआई कहाँ है। अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है और सबसे बड़ा ओआई यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर जो है 339 पे यहाँ पे ओआई है और यहाँ पे वॉल्यूम है। और इमेजरी लाइन यह है, सबसे पहले कौन पड़ेगा? सबसे पहले वॉल्यूम पड़ेगा कि सबसे पहले ओआई आएगा? कौन आएगा इससे? तो सबसे पहले हमारा ओपन इंटरेस्ट आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या हो गया, ओपन इंटरेस्ट का हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ओपन इंटरेस्ट का यह जो है हमारा सपोर्ट हो जाएगा। अभी क्लियर हो गया अमितोष जी? हाँ सर। ठीक है। चलिए आगे और मैं खोजता हूँ, पूछने की कोशिश करता सर ये पुट साइड में पिंक कलर तो वॉल्यूम के ऊपर है ना? हूँ। जी, पिंक कलर वॉल्यूम को ऊपर है, बट पुट साइड में जो है पिंक कलर नहीं, जो ओआई होता है, जो सबसे बड़ी ओआई होती है वो ग्रीन कलर की होती है, ठीक है ना। ओके। कॉल साइड में जो है, जी, इस जी। कॉल साइड में जो है सबसे बड़ी ओआई जो है यहाँ पे देखिए पिंक कलर की होती है, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। कॉल साइड में सबसे बड़ी ओपन इंटरेस्ट पिंक कलर की होती है, पुट साइड में सबसे बड़ी ओपन इंटरेस्ट ग्रीन कलर की होती है, ठीक ना। वॉल्यूम बाकी सेम होता है, ब्लू कलर का ही वॉल्यूम होता है, ठीक ना। सबसे बड़ी वॉल्यूम चाहे सपोर्ट साइड में हो या रेजिस्टेंस साइड में हो, ब्लू कलर की ही होती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, ओके ठीक सर। है। 1 बजे चलते हैं, 1 बजे के समथिंग पता चल जाएगा क्या है, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर 1 बजे के समथिंग हम आए जो है, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर सपोर्ट कहाँ पर है? यहाँ पे सपोर्ट 3900 पे। ठीक है। और रेजिस्टेंस मुझे बताइए कहाँ पर है? 4000 पे। 4000 पे है, ठीक है। अभी यहाँ पर बताइए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? देखिए, दिख रहा है ना आपको? जी बताइए, सपोर्ट कहाँ है, यहाँ रेजिस्टेंस पे कहाँ है? सपोर्ट 1900 पे ठीक है, सपोर्ट है ठीक है। रेजिस्टेंस बताइए। और 2000 पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, सही है, दोनों का है, ओआई और वॉल्यूम दोनों का है, ठीक दोनों जगह पे। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एलटीपी कैलकुलेटर में सपोर्ट रेजिस्टेंस ही है। लोग अक्सर सपोर्ट रेजिस्टेंस में गड़बड़ हो जाते हैं, ठीक है ना। अब बताइए सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है? दोनों सर 1900 पे है। हाँ, दोनों 1900 पे। बताइए रेजिस्टेंस किस चीज़ का है? रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है। वॉल्यूम का है, ठीक है, केवल वॉल्यूम का है, ठीक है ना।
और सपोर्ट जो है हाँ बोथ का है। बोथ का बोथ का। है, सही है। अब ये बताइए। सपोर्ट बोथ का है। हाँ सपोर्ट बोथ का हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस बताइए। और रेजिस्टेंस वॉल्यूम का है 380 का। हाँ 380 पर, ठीक है। अब मुझे बताइए सपोर्ट और वॉल्यूम, सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है? सपोर्ट 1800 पे है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 1850 रेजिस्टेंस 1850। बोथ का है। 80-15 पर है। तो रेजिस्टेंस कैसा है, किस चीज़ का रेजिस्टेंस है? बोथ का है। बोथ का है। बोथ का है। सपोर्ट किस चीज़ का है? सपोर्ट भी सपोर्ट बोथ भी का ही बोथ है। का है। सपोर्ट भी बोथ का ही है, ठीक है। अभी चलते हैं 2G। अब मुझे बताइए कहाँ है रेजिस्टेंस, कहाँ है सपोर्ट, कहाँ है? रेजिस्टेंस 1850 का। 1850 पे है। सपोर्ट रेजिस्टेंस 18,000 80-50 पे। अच्छा किस चीज़ का है? वॉल्यूम का है। वॉल्यूम ठीक है। सपोर्ट बताइए। बोथ का है। 1800 पे है, बोथ का। अच्छा बोथ का है। अब बताइए कहाँ पर है रेजिस्टेंस और सपोर्ट? रेजिस्टेंस 100 का है। 100 बोथ का है। और ठीक है, सपोर्ट 90 में ठीक ओआई है, का है। ठीक है। सपोर्ट 85। आप सॉरी हाँ बताइए 90। अमितेश जी आप बताइए। सपोर्ट 90 पे है ओआई का। अच्छा सपोर्ट 90 पर है, ठीक है, वो आई का है। और रेजिस्टेंस बताइए कहाँ पर है? रेजिस्टेंस 100 पे है, बोथ रेजिस्टेंस का। 100 का है। तो मुझे ऐसा है कि अब आपको समझ में आ जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस आप देख लेंगे, आसानी से देख लेंगे। क्या कहते हैं? ठीक है। हाँ सर। ठीक है, चलिए अब हाँ। आगे की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है, जो जिस स्टॉक में आप काम किए होंगे या शुक्रवार को काम किए होंगे। इस पिछले हफ्ते में काम किए हैं कि नहीं किए हैं? पिछले सप्ताह में जो चला है इस सप्ताह? नहीं किया था। नहीं किए थे। अच्छा तो कोई बताइए जो आपका फेवरेट स्टॉक हो, जिसमें आप बार बार काम करते हो, जिसको बार बार आप जाकर देखते होंगे। मैं ब्रिटानिया ब्रिटानिया को देखा। जी बताइए कौन सा? ब्रिटानिया। ब्रिटानिया, ठीक है, देखते हैं। बायोकॉन हो गया, ये है ब्रिटानिया, हम्म। ठीक है। ब्रिटानिया में हम लोग फ्राइडे के दिन देखते हैं, ठीक है ना, क्या हुआ है। अब देखिए ये 9:34 का डाटा है, ठीक है, दिख रहा है आपको। अब मुझे बताइए कि इसमें हाँ। सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है? यहाँ पे सपोर्ट है 4400 पे। ठीक है। और रेजिस्टेंस कहाँ है? एक 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 मिनट सर। ठीक, 45,000 4500 पे ओआई का है। हाँ ठीक और है। अभी सही रेजिस्टेंस पकड़े। 4800 पे है। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 4800 पर है। नहीं 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 सॉरी 4700 पे। 4700 ओआई का है, है। ठीक है। बस यही ध्यान देना है, जो अभी आप भटक गए थे थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना, ठीक है। ओके। ये सबसे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो अब मुझे बताइए कि मार्केट कहाँ पर खड़ा है, आपके सपोर्ट पर खड़ा है कि रेजिस्टेंस पर खड़ा है? मार्केट सपोर्ट पे है। सपोर्ट पर खड़ा है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें तो ये हमारा रहा सपोर्ट, ठीक है, और यहाँ पे रहा हमारा हाँ। रेजिस्टेंस, सही है, क्लियर है, हाँ। ठीक है।
थोड़ा सा हम और डाटा को बढ़ाते हैं, ठीक है, क्लियर करने के लिए। अभी मुझे बताइए कहाँ पर हो गया जो है, अभी मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले पीछे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। अभी देखिए, अभी आप यहाँ पे देखिए 47 मतलब 47,000 पे यहाँ पे है ना, 47 पर है ना, 4700 पर है, ठीक है। 100 अब पे, फिर हाँ। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। कहाँ ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेजिस्टेंस साइड में ध्यान दीजिएगा। हाँ, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं ग्राफ में, देखते हैं क्या है कि अभी मार्केट हमारा कहाँ पर खड़ा है। हमारा मार्केट है सपोर्ट पर खड़ा, कंप्लीट है। सपोर्ट। और आगे हम बात करें यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करें, तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा 4700 पर है, 100 सही है, पे। ठीक है। तो एक मिनट रुकिए, कौन है, क्या हुआ, नंबर चेंज करना। चलिए हम लोग जो है इसको देखते हैं, अपने उसमें देखते हैं, एक बार पैनल में देखते हैं क्या हुआ है। अगर हम बात करें, देखिए सपोर्ट की साइड में अगर मार्केट खड़ा है, ठीक है, तो हम वहाँ से क्या करेंगे बताइए, हम उसको बाई करेंगे कि उसको सेल करेंगे। सपोर्ट के साइड से बाई करेंगे। बाई करेंगे, ठीक है। थोड़ा देखते हैं क्या ये ऑप्शन चयन के हिसाब से जो हमें दिखाई पड़ रहा है, क्या ये सही है। इसके माध्यम से स्टॉक में बहुत आसान तरीके से ट्रेडिंग होती है, ठीक है। अभी दिखा रहे हैं हम आपको कैसे होती है। कौन सा स्टॉक आप बताए थे? ब्रिटानिया। ये रहा स्ट्रेट खुल जाता है। ये है आपका ब्रिटानिया, ठीक है। हाँ सर। अब हमें देखना है ये 4500 पे, यहाँ पर देखना हमें रेजिस्टेंस कहाँ, ये देखिए है 4297, ठीक है। ये एक लाइन हम क्या करेंगे, यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे लाइन ड्रॉ करती है, ठीक ना। यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर 4297, 10.65। कर लेने।
पेन कल किसी को पता है टिकट पर अच्छा 27 ठीक है 27 को यहाँ पर ये रहा आपका सपोर्ट यहाँ पर है ये रहा 4304 4304 यहाँ का लेवल दे रहा है और अगला लेवल है हमारा यहाँ पर ब्रेकआउट है। सर ये ऐसे डाइया आता है तो क्या करने का? अगर यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पे अगर ब्रेकआउट शो करता है ठीक है ब्रेकआउट तो इसका जो लेवल आएगा उसका लेवल निकाल कर यहाँ से आएगा ठीक है। इसके ठीक अपोजिट साइड में जाएंगे, इस साइड में कॉल साइड में क्लिक करेंगे, इसका लेवल यहाँ पे निकल कर आ जाएगा ठीक है। या फिर अगला लेवल को आप देखेंगे तो इन दोनों लेवल के बीच में कोई ना कोई अंतर होगा। जैसे यहाँ पर है अभी एक ही लेवल निकल कर आया है 4304 आ रहा है ठीक है। तो अगला लेवल अगर जाएंगे तो अगला लेवल में 50 पॉइंट के या 100 पॉइंट का डिफरेंस मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर देखिए 4504 ठीक है 4304 आया था 4504 यानी कि 100 पॉइंट का अंतर हमें दिखाई दे रहा है ठीक है। दोनों में 100 पॉइंट का अंतर है तो हम क्या है 100 पॉइंट के ऊपर जो है हम अपना वो लगाते चले जाएंगे, लाइन लगाते चले जाएंगे ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पर कितना आएगा तो ठीक वही 100 पॉइंट का लेवल ही आएगा। सर आवाज़ ठीक से नहीं आ रही सर। कह रहे हैं अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो 100 पॉइंट का अंतर आ रहा है ठीक है। देखिए यहाँ पे 46-16 में जाने का या 100 पॉइंट ऊपर जाने का? 100 पॉइंट ऊपर नीचे जा सकते हैं। नीचे भी जाएंगे तो 100 पॉइंट का ही अंतर आएगा, ऊपर भी जाएंगे तो 100 पॉइंट का ही डिफरेंस मिलेगा ठीक है। हाँ उसमें मतलब बहुत ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा लेने का जी हाँ ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ अभी देखिए यहाँ पर जो है 4616 आ रहा है दिख रहा है, यहाँ 4616 आ रहा है ठीक है। अगला जो है हम बात करें अगला हम देखेंगे कि कितने का अंतर आ रहा है तो उसका अगला यहाँ से पता चलेगा। यहाँ पर क्लिक किया कितना आएगा 353 आ रहा है ठीक है। फिर अगला हम क्लिक करेंगे तो अगला हमें पता चलेगा ठीक है। इस तरीके से हमें डिफरेंस मालूम पड़ता चला जाएगा कि आगे का लेवल क्या है और किस तरीके से चल रहा है। अभी यहाँ पे ये जो ब्रेकआउट शो कर रहा है ये लेवल अभी शो नहीं कर रहा है तो इसका जो लेवल हमें पता करना है वो अगला लेवल आप यहाँ से पता कर सकते हैं। लाइव मार्केट रहता तो ये पता चल जाता ठीक है। 43 यानी 363 के अराउंड शो कर रहा है ये। यहाँ पे देखिए 851 लिख रहा है, यहाँ लगभग 700 कुछ होगा, 700 कुछ नियर अबाउट दिखा रहा है लगभग ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें एक अगला लेवल अगर जो हमारा रेजिस्टेंस का निकल कर आएगा वो रेजिस्टेंस का क्या होगा यहाँ पर तो 43 कितना है 710 के नियर अबाउट आएगा। ये रहेगा हमारा लेवल ऊपर साइड का ये रहेगा ठीक है यहाँ पर। और अभी मार्केट कहाँ चल रहा है बताइए, बिल्कुल बीच में चल रहा है ठीक है। तो इस बीच में ट्रेडिंग 710 आपने अप्रोक्सीमेट ले लिया है क्या? हाँ ठीक है यहाँ पर ठीक है यह लेवल है। और ये मार्केट कहाँ है बताइए, बीच में चल रहा है दिख रहा है आपको। जब भी मार्केट इस सपोर्ट पर आएगा नियर बाई कभी भी आएगा मतलब इस सप्ताह है या अगले सप्ताह है या फिर यहाँ पर जब भी मार्केट जाएगा यहाँ से तुरंत आप सेल कर सकते हैं ठीक है। यह दो लेवल पहले से निकल कर आ जाता है, एक सप्ताह पहले से निकल कर आ जाएगा ठीक है। जब भी मार्केट इस वाले लेवल पर जाएगा यहाँ से सेल करिए, इस वाले लेवल पर जाएगा आप बाइंग करिए, बाइंग करके उसको होल्ड रखिए, वो ऑटोमेटिक मार्केट भागता चला जाएगा अप साइड में ठीक है। इस तरीके से ये ऑप्शन चेन काम करता है ठीक है। और जो इंट्राडे में काम करता है बढ़िया जो है ये हमेशा काम करता है ऑप्शन में, वो तो देखे ही होंगे आप सही है। अभी समझ में आ रहा है अमितोष जी क्या नाम है ठीक है, समझ में आ रहा है जो चीज़ें मैंने बताया ठीक है। जैसे ख़रीदना है स्टॉक में आप ख़रीद के डिलीवरी में छोड़ते होंगे, यही करते हैं ना ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हेल्प ये आपका करेगा ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा और एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा ठीक है।
इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेना है कहाँ पर है। सपोज दैट अगर मार्केट सपोर्ट पर है, जैसे यहाँ पे 4500 है, 4310 अगर ये लेवल मिल रहा है 4310, तो यहाँ से अच्छी बाइंग हो सकती है। यहाँ से पूरे मतलब जो बड़े वाले फंड हैं वो सारे लोग इसी लेवल से बाइंग करेंगे इस मार्केट में, ठीक है। यहाँ से अच्छी बाइंग करके आप जो है मार्केट को ऊपर की साइड में लेके जा सकते हैं, यानी मार्केट आपके सपोर्ट पर है और सीधा ऊपर जा सकते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि यह मार्केट यहाँ पे शो कर रहा है और आपने देखा कि वो लेवल आ रहा है यहाँ नीचे बॉटम पर आ रहा है, मार्केट आपका ऊपर है, तो ऊपर से आप सेल करके इस बॉटम तक लेकर आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपको जब भी बाइंग करनी है इस नीचे वाले बॉटम से बाई करनी है, इस ऊपर वाले सेल से नहीं बाइंग करनी है, ठीक है। उसी तरीके से जो है चलिए देखिए दिखा देता हूँ इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में कैसे काम करता है। यह देखिए यह मैंने लेवल मतलब फ्राइडे के दिन ये लेवल सारे निकल कर आ रहे थे। ये सारे लेवल जो निकल कर आए हैं, ये सारे लेवल कितने बजे ड्रॉ किया गया? ये सारे लेवल 9:30 बजे ड्रॉ किया गया है, 9:30 पे। अब देखिए 9:30 की अगर मैं बात करूँ तो कब मार्केट कहाँ था? मार्केट आपका 9:25-30 पे समथिंग यहाँ पे था, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ठीक है, किस लेवल पे था? हाँ। मार्केट आपका लगभग यहाँ बॉटम में था, ठीक है, इस वाले लेवल पे था, देख लीजिए। और हमें ये लेवल मॉर्निंग में ही हमने ये लेवल ड्रॉ करके रखा है लगभग 10 बजे का अराउंड, कि हमें पता है कि ये मार्केट कहाँ जाने वाली है। अगर यहाँ से टूटेगा, यहाँ से अगर मार्केट अप डायरेक्शन में जाएगा, पहला लेवल ये जाएगा, दूसरा लेवल ये जाएगा। अगर इस दूसरे वाले लेवल से आ रहा है तो मार्केट कितना नीचे आ सकता है, कितना डाउन में कितना जाएगा, इस अगले वाले लेवल पर जाएगा, ठीक है। ये नहीं है कि यहाँ से सडन यहाँ चला आएगा, यहाँ से यहाँ सडन तभी आ सकता है जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस होती हैं कॉल राइटर और पुट राइटर में। जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे कॉल राइटर होता है, मतलब सेलिंग वाले यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और जब तक ऐसा डिफरेंस नहीं मिलेगा तब तक ऐसा कुछ नहीं होता है कि हाँ मार्केट सडन नीचे आ जाए, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि यह अगर इस जगह से सपोर्ट लेकर मार्केट गया है तो कहाँ गया? ठीक इसी लेवल के, ठीक इस वाले लेवल के नियर अबाउट गया। लेकिन क्या बताइए, क्या लेवल टच किया है? नहीं किया है ना, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जितना ऊपर गया है ठीक उतना ही यह नीचे भी आया हुआ है, दिख रहा है। यहाँ पे देखिए होल्ड किया है पूरा मार्केट, और फिर इसके बाद जब निकला है तो अगला लेवल टच किया कि नहीं किया है? किया है ना। और यहीं पर मार्केट देखिए यहाँ पर ख़त्म हो गया पूरी तरह से, ठीक है। क्या हो गया? उस समय टाइम एंड हो गया, टाइम यहाँ से यहाँ तक जो है एग्जिट हो गया, सिंपल है। तो अगर इसकी इस तरीके से अगर ये सारी चीज़ें कब पता चल गई थी? ये सारी चीज़ें हमें केवल मॉर्निंग में ही पता चल गई थी। ये नहीं है कि हमें 12 बजे पता चला, 10 बजे पता चला, और फिर हम बाद में ओवरऑल जब देखते हैं, लास्ट में जब हम देखते हैं तो लास्ट में हमें खुद मिलता है कि हाँ जो मार्केट है बिल्कुल इसी लेवल पे चला है और इसी तरीके से वर्क किया है, ठीक है। अब देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा। यह है बैंक निफ्टी, जो हमने दिखाया वो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का जब आप ये देखेंगे, हिस्टोरिकल देखेंगे, एक मिनट रुकिए, बैंक निफ्टी ये हो गया, ठीक है। ये है हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। देखिए एलटीपी कैलकुलेटर में एक सुविधा ये भी दी गई है कि जो भी पीछे का चला हुआ मार्केट है, ठीक है ना, उसकी रिकॉर्डिंग रखता है ये हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे ऑप्शन चेंज चला रहता है उसकी पूरी रिकॉर्डिंग रखता है ये पूरी तरह से। तो हम क्या कर सकते हैं कि बंद मार्केट में हम बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं जैसे चलता हुआ मार्केट में है, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पीड चलता है, 2 मिनट के अप्रोक्स में चलता है, और जब बंद मार्केट होती है तो वहाँ पे बहुत ही स्लो मूवमेंट होते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे, बताइए, अब मुझे बताइए कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, बताइए। सपोर्ट 42,500 पे है। हाँ 42,500 पे सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस सेम वहीं पर है, सही है, ठीक है ना। अब देखिए सपोर्ट यहाँ पर है, सपोर्ट यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कितना मिल रहा है? 42,4018 मिल रहा है, ठीक है। 42,418 मिल रहा है, सही है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो है, जो हमने ड्रॉ किया है, ये देखिए लगभग उसी पर है, 42,4018, सही है। बोलिए, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर आपका सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब बाकी बचा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहाँ पर है? तो ये रहा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे क्लिक किया तो यहाँ पर क्या लिया? 42,517,
ठीक है। 1.7 तो कितने का अंतर है दोनों में? अगर डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है, सही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए क्या ये वही लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, देखिए 42,517, सही है, हाँ सर। क्लियर है। तो मार्केट बताइए, अब जनरली होता क्या है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, जहाँ पर ओपन हुआ वो ओपन कहाँ पर हुआ? हमारे रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ है, सही है, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस से हमारे इस सपोर्ट पर आना चाहिए ना मार्केट को, बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस रेजिस्टेंस से इस मार्केट को यहाँ पर आना चाहिए ना, फिर यहाँ पर आने के बाद जहाँ हो वहाँ जाए। लेकिन ये क्या ऐसा हो गया कि ये मार्केट पूरा ऐसे ऊपर की साइड में चलता चला गया? ये कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट पर नहीं आएगा, यहीं से सीधा ड्रॉप हो जाएगा ऊपर की साइड में, नीचे नहीं आने वाला ये मार्केट है? ये कैसे पता चलेगा? ये हमें इसी ऑप्शन चेन में पता चलेगा। और वो कैसे पता चलेगा उसको देखने के लिए देखिए नीचे, देखिए यहाँ पर बॉटम में। आप जब यहाँ बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे, बताइए यहाँ पर कितनी है और यहाँ पर कितनी है, बताइए। 2,36,000 है, यहाँ पर 2,37,000 है, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा, क्या डिफरेंस नज़र आएगा, ठीक है। प्ले करते हैं डाटा तो पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है। अगर इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है तो अक्सर मार्केट वापस रिवर्स नहीं होती है। अभी मुझे बताइए, अब मुझे बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर कितना है बताइए, और यहाँ पर देखिए कितना है, 3,26,000। और यहाँ पर कितने हैं? 3,26,000। 3 लाख। यहाँ पर कितना है? 3,08,34। ठीक है। ये जो 3,26,000 है ये राइटर हैं, ये मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, यह मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। हाँ गिरा दीजिए। तो अब मुझे बताइए कि मार्केट को, अभी देखिए ध्यान से, ये मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता है, ये मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। अब मुझे बताइए कि मार्केट में ऊपर ले जाने वालों की संख्या अधिक है कि नीचे लाने वालों की संख्या अधिक है? ऊपर लेके जाने, बिल्कुल ऊपर ले जाने वालों की संख्या अधिक है, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है? 9:23 हो रहा है, दिख रहा है। तो फिर इसीलिए ये मार्केट जो है, अगर मैं बात करूँ तो 15-5-20, ये 5 मिनट का केवल एक कैंडल अभी क्लियर हुआ है, ठीक है ना। यह जो है दूसरा कैंडल देखिए ये बन रहा है, ठीक है। और हम उस समय की डाटा देख रहे हैं, थोड़ा हम और देखते हैं, 5 मिनट और 10 मिनट और देखते हैं क्या होता है, कितना डिफरेंस आता है दोनों में, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अभी देखिए 381 हो गया, यहाँ पे 353 हो गया, ठीक है। क्या ये डिफरेंस कम हो रहा है? नहीं कम हो रहा है ना, बढ़ते ही जा रहा है ना। अब देखिए 435 हो गया, यहाँ पे 399 हो गया, ठीक है। अभी भी बढ़ रहा है, 35 अभी भी एक्स्ट्रा है, दिख रहा है ना, ठीक है। ये डिफरेंस कम नहीं हो रहे हैं, ये डिफरेंस बढ़ रहे हैं इसके तुलना में, इसके रिकॉर्डिंग में ये डिफरेंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखा जाए तो देखिए, अब बोलिए मुझे कि यहाँ पे 438 हो गए, यहाँ पे 474 हो गया, ठीक है। अभी भी देखेंगे तो लगभग 35 के अराउंड यहाँ पे अभी भी अधिक ही हैं, ठीक है ना, ज़्यादा ही हैं, कम नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 46.7 हो गया, ये 47.9 हो गया, दिख रहा है। अभी कम हो गए कि नहीं कम हो गए? अब जाके थोड़ा डिफरेंस कम हुआ। लेकिन अब मुझे बताइए, अब मैं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए, थोड़ी देर पहले हमारा जो डिफरेंस था वो 35 से समथिंग आ गया था, 15 आ गया था, यही आ गया था ना, 12 आ गया था, ठीक है ना। चलिए 12 आ गया था, लेकिन अब मुझे बताइए कि कितने का डिफरेंस है? 2.5 लाख। एक ही बार में, मतलब टाइम अब देखिए, अब टाइम देखिए, टाइम क्या हो रहा है, देखिए कैसे टाइम पता चलेगा यहाँ पे, बताइए कितना हो रहा है? 9:39, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें लगभग 15-20 मिनट के बाद जो है अप्रोक्स अचानक से जो है लगभग 2.5 लाख 3 लाख लोग आ जा रहे हैं जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहते हैं, सही है। तो क्या हो गया कि ऑटोमेटिक वो मार्केट फिर नीचे क्यों आएगा? मुझे बताइए कि जहाँ पे 2 लाख लोग 2.5 लाख लोग
बैठ गए जहाँ पर मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, आप उनके साथ बैठेंगे या आप उनके साथ बैठेंगे जहाँ पे बहुत कम लोग हैं नीचे लाने वाले हैं? आप उन्हीं के साथ बैठेंगे ना जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बैठे हैं। बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर बात करें यहाँ पर, आप ध्यान दीजिए। अब अगला स्टेप आता है आपका कि सपोर्ट कैसा है, रेजिस्टेंस कैसा है। ठीक है ना, तो अभी अगर मैं बात करूँ कि यह रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पर है, फिर से बताइए एक बार देखकर। सपोर्ट 45,500 का है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस भी 45,500। ठीक है, देखिए दोनों एक ही जगह पर है। ठीक है ना, अब मुझे बताइए क्या इस जो इस साइड में आपको सपोर्ट दिख रहा है, क्या इस साइड में कहीं भी येलो कलर दिख रहा है? बोलिए, नहीं, कहीं भी A to Z कहीं भी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि यह जो हमारा सपोर्ट है यह स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ऐसे कंडीशंस में हमारा जो सपोर्ट है वह हमारा सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा सपोर्ट इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, आप लिख लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए डायरी में। ठीक है, यदि सपोर्ट में जो है यदि सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस है, या ऐसे लिखिए यदि OI और वायलूम में, इन दोनों में यदि दोनों का सपोर्ट हो और दोनों का रेजिस्टेंस हो। ठीक है, ऐसे लिखिए कि बोथ का सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो और उसमें एक भी येलो कलर न दिखे, उसमें एक भी येलो कलर बनता हुआ न दिखे, तो वह स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिए, अब बात करते हैं रेजिस्टेंस साइड में। ठीक है, अब मुझे बताइए कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर है ना 42,500 पर, क्लियर है। अब मुझे बताइए कि यह जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में बताइए येलो कलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताइए। तो केवल रेजिस्टेंस किस चीज़ का? केवल वायलूम का है ना, सही है। तो येलो कलर किधर बन रहा है? येलो कलर जो है टॉप की साइड में बन रहा है ना, यानी 42,600 पर बन रहा है ना। ठीक है, तो इसलिए जो है रेजिस्टेंस को हम कहेंगे रेजिस्टेंस WTT है। ठीक है, ऐसे कंडीशंस को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस WTT है। WTT का मतलब होता है वीक टोन टॉप, जो वीक है। मतलब रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो हमारा रेजिस्टेंस यहाँ पर केवल हमारा रेजिस्टेंस होता है तो हमारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे मॉर्निंग में अगर हम बात करें यहाँ पर कि 9 बजकर हम अगर यहाँ पर 18 मिनट का चेक करें, ध्यान से देखिएगा, चेक कर रहा हूँ आपके सामने ही। ठीक है, और फिर प्ले किया इसको। ठीक है, अभी स्ट्रॉन्ग किया, अभी देखिए। अब मुझे बताइए क्या इस रेजिस्टेंस में जो वायलूम का केवल रेजिस्टेंस है, इस वायलूम के रेजिस्टेंस में कहीं भी येलो कलर है बना हुआ? नहीं है ना। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है यह हमारा स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए एक सीन और आ गया, एक सीन ये आ गया। आप सपोर्ट में देखिए, सपोर्ट में देखिए, सपोर्ट में आप देखेंगे तो यह इस साइड में वायलूम में कहीं भी येलो कलर नहीं दिख रहा है, सही है। लेकिन OI में देखिए येलो कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो ऐसी कंडीशंस में जो है सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। क्यों स्ट्रॉन्ग कहलाएगा? क्योंकि इस OI जो AOI है, ठीक है ना, ये आउट ऑफ द मनी, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको भी लॉक डाउन कर लीजिएगा कि आउट ऑफ द मनी में यदि बोथ का सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है तो उसमें 2 येलो कलर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? दोनों में हमें येलो कलर चाहिए। ठीक है, जब इन दोनों में हमें येलो कलर मिलेगा तभी यह हमारा ये जो सपोर्ट है यह सपोर्ट हमारा हो जाएगा, तब हमारा सपोर्ट हो जाएगा WTB यानी वीक टोन बॉटम। ठीक है, अभी क्लियर हुआ? बोलिएगा, जहाँ पर डाउट्स होगा तुरंत बोलिएगा। ठीक है, एक बार वापस देखिए ध्यान से, जब भी जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये दिख रहा है ना, अभी ये क्लियर हो गया कि ये हमारा सपोर्ट है। ठीक है, आपको सपोर्ट में क्या होता है कि WTB और WTT होता है, 2 होता है। ठीक है, आप आगे लिख सकते हैं, सपोर्ट लिखकर एरो बना के आगे लिखिएगा, वहाँ पे ऊपर दो एरो बना दीजिएगा ऊपर नीचे, और ऊपर लिखिएगा WTB और WTT होता है। यानी नीचे के साइड में, इस नीचे के साइड में WTT होता है और ऊपर की साइड में, यहाँ पर ऊपर की साइड में टॉप में यहाँ पे WTB होता है।
ठीक है। ये WTB कब मानते हैं? जब आउट ऑफ द मनी में, आप वहाँ लिख सकते हैं कि OTM में, जब OTM में बोथ का सपोर्ट होता है या बोथ का रेजिस्टेंस होता है, ठीक ना, बोथ का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो OTM में 2 येलो कलर बनना चाहिए। ये लिख सकते हैं, बोथ का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है तो OTM में 2 येलो कलर बनना चाहिए, तभी उसको WTB, सपोर्ट में WTB और रेजिस्टेंस में WTT कहेंगे। ये लिख लीजिए आप अपने पास, ठीक है। सपोर्ट में और WTB, सपोर्ट में WTB, रेजिस्टेंस में WTT होगा, ठीक है। अब उसका अगले लिखिए, आगे लिख सकते हैं, आगे क्या लिख सकते हैं कि सिंगल, यदि केवल वॉल्यूम या OI का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, यदि केवल OI या वॉल्यूम का सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, तो OTM में यानी आउट ऑफ द मनी में, OTM में एक भी येलो कलर बनाता है तो वो WTB और WTT कहलाएगा, ठीक है। OI और वॉल्यूम में सपोर्ट रेजिस्टेंस में यदि WTT कहलाएगा, ठीक है। इन द मनी में ना, आउट ऑफ द मनी में, अभी ये आउट ऑफ द मनी की बातें चल रही हैं, इन द मनी की तरफ मत जाइए अभी, ठीक ना, आउट ऑफ द मनी की तरफ चलिए, ठीक ना। आउट ऑफ द मनी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सबसे हार्ड है आउट ऑफ द मनी में। आउट ऑफ द मनी में बस केवल यही ध्यान देना है कि जब बोथ का, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए बोथ का सपोर्ट है ना, ये बोथ का सपोर्ट जब होता है तो आउट ऑफ द मनी में जो है दोनों ही येलो कलर होना चाहिए, ठीक है, तभी यह WTB कहलाएगा। अगर ऊपर के साइड में येलो कलर बनता है तो WTB होता है, नीचे की साइड में येलो कलर बनता है तो इसको WTT कहते हैं, ठीक है। इनका रोल बहुत है इस मार्केट में, ठीक है। अभी अगर केवल ये वॉल्यूम का अगर है, यह वॉल्यूम का अगर केवल रेजिस्टेंस है, तो अगर इस साइड में जो है टॉप की साइड में यहाँ पर अगर येलो कलर बन गया एक तो इसको WTB बोलेंगे, और अगर इस साइड में येलो कलर बन गया एक तो इसको WTT कहेंगे, ठीक है। तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? हमारा रेजिस्टेंस WTT हो जाएगा, ठीक है। अब WTB WTT के मतलब से क्या होता है, मतलब उससे उसको जानने से क्या मतलब होता है? उसको ये जानने से मतलब होता है कि अभी जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से चला यहाँ तक जाने वाला है, ये हमें पता है कि यहाँ तक गया है, लेकिन इससे आगे तब तक नहीं जा सकता है जब तक यहाँ कहीं पर येलो कलर न बन जाए। जब यहाँ पे येलो कलर बनेगा तो मार्केट हमारा आगे तक चला जाएगा, जिस साइड में येलो कलर बनेगा यानी मार्केट उस साइड में भागता हुआ चला जाएगा ऑटोमेटिक। ये हमें पहले पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट अब यहाँ नहीं इस लेवल पर जाने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे की साइड में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे 945 देखते हैं और प्ले करते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्या नज़र आ गया, यहाँ पर येलो कलर बन रहा है कि नहीं 42,600 पे, ठीक है। और इस साइड में कहीं भी येलो कलर नहीं बना हुआ है, दिख रहा है, नहीं बना हुआ। तो मार्केट का जो रुझान है वो मार्केट का रुझान है टॉप की साइड में चलने का, ठीक है, यानी कि मार्केट टॉप की साइड में जा रहा है, ठीक है। तो जहाँ तक येलो कलर बनेगा, येलो कलर की बात करें तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए ब्रेकआउट शो कर रहा है, यानी कि ये मार्केट ठीक इसी पर है। जब भी मार्केट में देखिए ब्रेकआउट शो करेगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ही हमें वैल्यू पता चलती है। जब भी मार्केट में ब्रेकआउट शो करेगा हमें यहाँ से नज़र आएगा उसका अगला लेवल, अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 42,580, यानी कि मार्केट 42,580 तक जा सकता है, ठीक है। और यह रहा 42,682 अभी शो कर रहा है, मतलब उससे भी 100 पॉइंट और ऊपर चल रहा है, यानी बहुत फास्ट है मार्केट, काफ़ी तेज़ी से ऊपर चल रहा है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए निकल गया है, ठीक है। तो कई चीज़ें हो गई, अभी इससे पता चल गया कि हाँ सपोज दैट इस हमें बहुत पहले ही ये पता चल गया था ना, ये वाला वैल्यू पता चल गया था कि नहीं, हमें काफ़ी पहले पता चल गया था। यहाँ पे लगभग 3 लाख था, यहाँ पे लगभग 5 लाख आ गया था, तो दोनों में डिफरेंस हमें बहुत अच्छे से मालूम पड़ गया था। लगभग अप्रोच मतलब कि 2 लाख के नियर अबाउट में डिफरेंस है, काफ़ी ज़्यादा, सही है, ठीक है।
अभी देखिए ये सब चीज़ें केवल हम पता कर सकते हैं, अभी ऐसा नहीं कि आप जाकर वहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, नहीं। ट्रेड आपको लेने के लिए आपको अपने वैल्यू का इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको अपने डायरेक्शन का इंतज़ार करना पड़ेगा कि हाँ जब हमारे इस डायरेक्शन पर आएगा तब हम जाकर ट्रेड लेंगे। सपोज दैट अगर मैं बात करूँ मॉर्निंग में किसी को कोई क्लियर नहीं हुआ होगा यहाँ पर कि हाँ यहाँ से हमें अप डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब मार्केट यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट जो है ये नीचे के साइड में आया होगा तो यहाँ पर 100% क्लियर हो गया होगा कि हाँ हमें सी में ही बैठना है, हमें पी में नहीं बैठना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 9:50 हो रहा है, और यहाँ की मैं बात करूँ तो 10:15 हो रहा है। और अभी देखिए डाटा जो है ये 9:50 का। बताइए क्या 9:50 पे हमें ये नहीं पता चल गया कि हाँ हमें अप डायरेक्शन में बैठना है? क्लियर है, ठीक है। यानी मार्केट किधर की साइड में, अप डायरेक्शन में जाने के लिए। और देखिए इसके आगे देखेंगे तो यहाँ पर अगर इस पर क्लिक करेंगे COA क्या है, यह हमें उन सारे डाटा के बारे में डायरेक्शन बताता है, पूरी कंप्लीट डायरेक्शन बताता है कि हाँ मार्केट कहाँ चलने वाली है, किस तरीके से चलने वाली है। जैसे सपोज दैट आज अगर देखेंगे यहाँ पे सीन तो सपोर्ट हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग है ना, स्ट्रॉन्ग है। देखिए सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस बताइए कैसा है वहाँ पर, WTT है ना, नीचे की साइड में येलो कलर बना है ना, तो तीर हमारा जो है ये नीचे की साइड में ये तीर हो जाएगा। तो यहाँ पे तीसरा नंबर सीन आता है, ये क्या बोलता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, बाय सी फ्रॉम एवरी EOS या फिर EOD। EOS का मतलब क्या हो गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, और EOD का मतलब हो गया एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जेंस, ठीक है। डाइवर्जेंस किसे कहते हैं, अब सुनिए, डाइवर्जेंस यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हो गया, यहाँ पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा, लेकिन इसके इस साइड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जेंस कहलाएगा, ठीक है। यह हमारे डाइवर्जेंस के लाइन हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो बताइए कितना शो कर रहा है, 42,482। यह जो लाइन शो कर रहा है यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या, रिवर्सल डाइवर्जेंस लिखा है, ठीक है। कंप्लीट है ये, ठीक है। तो यह हमारे डाइवर्जेंस हो जाते हैं। जब भी आपको देखिए इस ऑप्शन चेन में मैं कहता हूँ कॉल में आपको ट्रेड करना है, तो कॉल में ट्रेड करने के लिए हमेशा इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पर जो भी वैल्यू आएगी यहाँ से आप कॉल में ट्रेड कर सकते हैं, इस वैल्यू से ही आप कॉल में ट्रेड करेंगे। और बाकी बात रही यहाँ पर इस जगह पर, ऐसे जगह पर और ऐसे जगह पर, इस जगह से जो है केवल आप P में एंट्री ले सकते हैं, यानी पुट में एंट्री लेना है तो इन सभी जगह से आप पुट में एंट्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क होता है। आगे की बातें करें, आगे हम देखें यहाँ पर क्लिक करें तो कितना आ रहा है, 42,580 यह लेवल आ रहा है, ठीक है। और हम बात करें यहाँ पर कितना है, 580, 42,580 का। चलिए आपके सामने ही मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लिखता हूँ 42,580, ठीक है। यहाँ पर क्लिक किया, कहाँ पर से क्लिक किया, यहाँ पर क्लिक किया था, ठीक है। कितना है, 42,580.65, ठीक है। यहाँ पर हो गया पॉइंट, यहाँ पर लिखा 65 और हमें यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ध्यान देना है, यहाँ पर 9 बज के कितना मिनट हो रहा है, 49 मिनट, सही है, बोलिए ये सही है, ठीक है। अब देखिए 9:49 पे हमें कहाँ का वैल्यू मिला था, हमें वैल्यू यहाँ का मिल गया था 42,580। इसके आगे का वैल्यू आप चेक करते हैं, इसके आगे का वैल्यू चेक करेंगे तो कितना दिखा रहा है, 42,681। फिर इसके आगे का और वैल्यू चेक करिए, क्या दिखा रहा है आगे का वैल्यू, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, डाइवर्जेंस, रिवर्सल डाइवर्जेंस ब्रेकआउट, ये शो कर रहा है, सही है, ठीक है। तो यानी कि हमें दो कॉल का लेवल हमें मिल रहा है, एक यहाँ से भी हम कॉल खरीद सकते हैं, एक यहाँ से। क्या मैं सही हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए कि एग्जिट लेवल कहाँ पर बनेगा, अगर हमें यह 2 कॉल लेवल शो करने लगा तो हमारा एग्जिट लेवल कहाँ बनेगा, हमारा एग्जिट लेवल जो बनेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाइए, कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर हमारा एग्जिट लेवल ए बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अब हमें लाइनिंग केवल ड्रॉ करनी है। पहला लाइनिंग हो गया हमारा खरीदने का 42,580, ठीक है। दूसरा लाइनिंग हम करें कितना है, 681। चलिए आपके सामने ही देखिए मैं लाइन ड्रॉ करूँगा, ठीक ना, यहाँ पर हो गया
42,681.60 ओके किया। यह मेरा एक लाइन हो गया। अब अगला लाइन हम देखते हैं, ठीक है। ये देखिए 60 आ गया, ठीक है, ये लाइन मिल गया। अगला लाइन हम चेक करें, अगला लाइन हमें नहीं शो कर रहा है, तो अब हमारा एक एग्जिट लेवल देगा। एग्जिट लेवल क्या देगा? जब हमें सी का एंट्री यहाँ मिल गया, यहाँ सी का एंट्री मिलेगा, तो यहाँ पे सी का एंट्री हम खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, तो हमें मिलेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक जो है एग्जिट का लेवल यहाँ मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हमने सी बाई किया है तो हमारा अगला लेवल मिलेगा एग्जिट लेवल। तो अगला एग्जिट लेवल देखिए खोजेंगे, यहाँ पर खोजेंगे, कितना है 781, यानी हम जो अपने मार्केट को एग्जिट करेंगे वो 781 के लेवल पर जाकर हम एग्जिट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 42,781.60 और इसको हम चलिए कलर हम दे देते हैं, रेड कलर दे देते हैं, एग्जिट लेवल का रेड कलर हम दे देते हैं, सही है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है, लोगों के अंदर वही कहा जाता है ना, सब्र नहीं होता है, ठीक है। 78.1 है, 781.9 है, फिर भी 61 हम डाले हैं, ठीक है। अब हमें ये लेवल पता चल गया 9:19 पे। अब हमें क्या क्या ध्यान देना है, चलिए हमें सी खरीदना है, ठीक है, यानी सी में हमें ट्रेड करना है। अब ध्यान दीजिए, सी में जब हमें ट्रेड करना है तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि क्या ये लेवल अधिक है इससे ज़्यादा। यहाँ पर देखेंगे 4,56,000, 5,91,000, बताइए क्या अधिक है कि नहीं है ना अधिक? उस साइड अधिक है, बिल्कुल, ठीक है, यानी कि हम सी में खरीदारी कर सकते हैं, बट हम खरीदेंगे कब? अब हम देखते हैं अपने पैनल पर, यहाँ पर आते हैं। जब हम इस पैनल पर आएँ, यहाँ पे हमें क्या नज़र आया, हमें ये नज़र आया लगभग हम 9 बज के यहाँ पे बात कर रहे हैं 49 मिनट, सबसे मान लीजिए 50 मिनट, तो यहाँ पर आपका मार्केट था, सही है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट है, यह मार्केट अगर नीचे से यहाँ पर गया है तो आपका बेचने का लेवल बताइए पुट क्या है, यहाँ पर है ना। एग्जिट करने का लेवल क्या निकल कर आ रहा था, ये वाला आ रहा था ना, सही है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ से आप कॉल बना सकते हैं। यहाँ से कॉल कब बनाएंगे? जब यहाँ पर कोई ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा। क्या बताइए, क्या यहाँ पर कोई ग्रीन कलर का कैंडल बना है ऊपर की साइड में? नहीं बना, ठीक है, तो वेट करेंगे, इंतज़ार करेंगे। अब मार्केट नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया, वापस से अगर ये रिवर्स नीचे के साइड में आया तो बताइए क्या आपके लेवल पर, जो आपका ये लेवल था, क्या इस लेवल पे इस कैंडल ने टच किया है कि नहीं किया है? बताइए क्या आपके लेवल पर वो दिया है कि नहीं दिया है बाइंग करने के लिए? बोलिए, दिया है, सिंपल है। आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही बाइंग करेंगे, अब देखिए हमें पता चला 9:45 पे ये सारे लेवल आया, कितने बजे हैं? 10:20, कितने घंटा पहले आया? 1 घंटा पहले, बिल्कुल, ठीक है ना। तो इतने देर पहले हमें ये सारे लेवल मिल गया था कि यहाँ पर बाइंग करना है, यहाँ पर बाइंग करना है और यहाँ पर जाकर सेल करिए जो है, ठीक है। ये आधा घंटा पहले हमें पता चल गया था। और जैसे ही इस लेवल पर आया, देखिए डॉट टू डॉट, ये इस लेवल पर, इसीलिए इसी को कहते हैं एलटीपी कैलकुलेटर डॉट टू डॉट। यह हमारा मॉर्निंग का लेवल है, लेकिन यह हमारा लेवल था जो है इस टाइम का लेवल था जब मार्केट टॉप पे था, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप बाइंग कर रहे हैं, फिर वापस से ये मार्केट यहाँ पर गया, तो क्या आप यहाँ पे एग्जिट कर लेंगे? बताइए, क्या आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे? बोलिए, आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जब जाता है तो आप अपनी क्वांटिटी और ऐड कर देंगे, सही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे गया, तो यहाँ से यहाँ तक का आपको अच्छी प्रॉफिट मिल रही है। देखिए मार्केट सडन ऊपर नहीं चला जाएगा, मार्केट का रेशियो है, ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस यह नीचे कितना आया होगा? लगभग 50% आया होगा। कैसे पता चलेगा? आप देखिए, अगर फिबोनाची इन दोनों लाइन के बीच में हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ नीचे के साइड में, तो आपको पता चल रहा होगा। देखिए क्या हो रहा है, 38 यही लेवल है ना। देखिए क्या ये जो यहाँ से रिवर्सल आया है, क्या ये इसी तीनों लेवल के बीच में रुका है कि नहीं रुका है? बताइए, ठीक है। और फिर जब यहाँ से निकला और आपने यहाँ पे क्वांटिटी, फिर वापस से यहाँ पर आपने क्वांटिटी अगर पुट किया, तो आपका एग्जिट लेवल ये रहा। बोलिए, मिला है कि नहीं मिला है? एकदम डॉट टू डॉट एग्जिट लेवल,
सिंपल है। यहाँ से अगर आपने बाइंग कर रखी है, इस बॉटम से बाइंग कर रखी है, तो यहाँ पर आप अगर एग्जिट करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा मतलब अमाउंट देखने को मिलता है खुद। अब बहुत आसानी तरीके से यहाँ तक की जो आपकी प्रॉफिट है वो समथिंग मुझे उम्मीद है लगभग 80-90 पॉइंट मिल गया होगा बहुत ही आराम से। ठीक है राहुल जी, समझ में आ रहा है जो चीज़ें बता रहा हूँ? जी सर। इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है? हाँ सर। ठीक है, तो इस तरीके से सैलन जी समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है एलटीपी कैलकुलेटर और क्या क्या चीज़ें देखना है? हाँ सर बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, ये पिछले किसी भी क्लासेस में नहीं बताया गया होगा, याद होगा। ठीक है ना, ये अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको बहुत ही बेहद ध्यान से देखिए। एक ट्रेड बनाने के लिए काफ़ी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, उन सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है, उस सारे लेवल को। अब मुझे बताइए कि अमितेश जी, आप मुझे बताइए कि क्या यहाँ पे किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल किया गया है? बोलिए अमितेश जी, बताइए। नहीं किया गया है, ठीक ना। तो यह देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक चीज़ और बन जाता है, यह आपका जोन बन जाता है, जो जोन हो जाता है बाइंग का, यह आपका जोन बन जाता है। ठीक है, यह जोन हो जाता है आपका सेलिंग का। सपोज दैट मार्केट अगर यहाँ पर है तो यहाँ से अगर आप सेल किए हैं तो यहाँ ले आके यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं, एक छोटा सा स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 20-25 पॉइंट का स्कैल्पिंग हो जाएगा। वापस से आप अगर यहाँ पे बाइंग किए हैं तो ये नहीं कि जाकर इसी जोन में आप जाकर एग्जिट कर लीजिए। अगर इस जोन में आप एग्जिट कर रहे हैं तो यह आपका छूट जाएगा। ठीक है, यह आपका कैसे मिलेगा, इसका वेट करना पड़ेगा कि हाँ ठीक है इस अगले लेवल पर जाएगा तो मैं एग्जिट कर लूँगा। सपोज दैट मान लीजिए आपने यहाँ पे बाइंग किया और इसके बाद बाइंग करने के बाद यह मार्केट गया, इसको टच किया, टच करने के बाद भी अगर कास्ट टू कास्ट आप स्टॉप लॉसेस लगाएंगे तो आपके कास्ट टू कास्ट एग्जिट नहीं होने वाला है, यह मार्केट फिर वापस रिवर्स होके यहाँ तक जाने वाला है 100%। ठीक है, ये सारे लेवल मिलने वाले हैं। अभी अगर मैं बात करूँ फिर वापस से देखिए, जब यह इसको टच कर चुका, यहाँ पे टच करने के बाद वापस से अगर रिवर्स आया है, रिवर्स आने के बाद फिर दोबारा देखिए दूसरी बार फिर वापस से यहाँ पे बाइंग हुई है और फिर यह इसके नियर अबाउट जाने की कोशिश किया है, फिर वापस से सेलिंग हुआ और ये मार्केट तोड़ते हुए नीचे की साइड में आके वापस से इसी जोन में होल्ड कर गया, देख रहा है। लेकिन हम अगर यहाँ पे एंट्री किए हैं तो यह हमारा एग्जिट हो गया, हम अपने प्रॉफिट लेके बाहर हो गए, अच्छे प्रॉफिट। फिर हम इस वाले लफड़े में क्यों पड़े हैं जो ये वाला है, यहाँ अपना टाइम क्यों खोटी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नहीं करेंगे क्या करेंगे। अब देखिए पूरे दिन की मैं बात करूँ, जो मूवमेंट पूरे दिन में यहाँ से यहाँ तक मिला है वो पूरे दिन में पूरा मूवमेंट नहीं मिला है। ठीक है, आप देखिए यहाँ से क्या किया, यहाँ से मार्केट एक ही डाइवर्जेंस ऊपर गया है बस, सही है। ठीक है, आप अगर प्रीमियम में देखेंगे, प्रीमियम में देखिए प्रीमियम क्या चल रहा है यहाँ पर ये है 42,000 समथिंग 580 चल रहा है। तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 42,400 का अगर लेते हैं ऑप्शन, 42,400 का कॉल, ये रहा 590 दिखा रहा है। अब देखिए ध्यान से, इस वाले कैंडल की बातें करें तो ये रहा, देखिए 445 के अराउंड में कहीं बाइंग मिल रही है आपको, यहाँ पर देख ले 445-450 के नियर अबाउट में कहीं बाइंग मिल रही है आपको। अगर यहाँ पे बाइंग हुई है 445-450 के नियर अबाउट में, तो यह इसका जो हाई गया है यह हाईएस्ट है 574, आराम से आपको 100 पॉइंट मिल गया। बहुत ही सिंपल तरीके से ये आपको 100 पॉइंट दे दिया है। ठीक है, देखिए इसके हाईएस्ट, इसका हाई का बात करें तो यही है बिल्कुल डॉट टू डॉट। ये आपको सीधे अगर बात करें यहाँ पे 445 और समथिंग, यहाँ कहाँ गया सीधे 472, लगभग 100 पॉइंट से ऊपर की मूवमेंट है। ठीक है, चलिए 100 पॉइंट के ऊपर की मूवमेंट है। यहाँ पर देखते हैं यहाँ कितने पॉइंट मिला है, यहाँ पर फिर वापस से आता है, ये मार्केट कहाँ पर आया, इस वाले लेवल पर आया यहाँ पर। अब आपको पता है कि हाँ मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर राइटर्स कम हुए हैं या फिर मूवमेंट और आगे बढ़ा है, क्या हुआ है, वो पोजीशंस हमें देखनी पड़ेगी आगे जाकर जो है। ठीक है,
अब फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 460 से फिर वापस से ठीक वही लेवल, सिंपल वही लेवल, ठीक है। वापस से देखें तो वापस उसी बाइंग वाले लेवल पर आपका आया है। ये देखिए मार्केट, देखिए उसी बाइंग के लेवल पे सेम बाइंग के लेवल पर आया है। यहाँ पर बात करें, ये देखिए ये मार्केट था आपका, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या अंतर होता है। ये देखिए इंडेक्स आपका यहाँ पर है, आपने यहाँ से बाइंग बनाई थी, यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया, राइट, ठीक है। और फिर दोबारा देखिए, दोबारा यह इंडेक्स में यह यहाँ इस बाइंग लेवल पर नहीं आया, लेकिन यहाँ पर प्रीमियम में इन बाइंग लेवल पर आ गया वापस से। और फिर हम यहाँ इस बाइंग लेवल पर अगर आता है तो फिर वापस हम इसी वो रिस्क लेंगे, तो फिर वापस से देखिए ये प्रॉफिट है क्या, सेम प्रॉफिट, सेम जगह पर, कोई अंतर नहीं है दोनों में। दिख रहा है राहुल जी? हाँ, प्रीमियम डीके बहुत हुआ है सर। हाँ, प्रीमियम डीके बहुत हुआ है। ये प्रीमियम डीके की वजह से यहाँ पे नीचे आ गया, लेकिन यहाँ पे इंडेक्स में आया है क्या? नहीं आया ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। अगर मैं बात करूँ तो इसका, अगर इस साइड में बात करूँ तो आरसाई में अगर देखा जाए तो आरसाई में इसको ये बोल सकते हैं कि क्या होता है, वो डाइवर्जेंस होता है आरसाई में, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ बिल्कुल, वो डाइवर्जेंस यहाँ से मिल सकता है, ठीक है। और सेम वैल्यू पर जो है, जितना यहाँ पर बाइंग हुआ है सेम वैल्यू पर यहाँ पर भी बाइंग हुआ है, सेम टू सेम एक ही लेवल से बाइंग हुआ है और एक ही लेवल से दोनों में एग्जिट हुई हुआ है। सिंपल है, यहाँ से 100 पॉइंट का और 100 पॉइंट का यहाँ से अराउंड 200 पॉइंट बहुत इजी तरीके से मिल गया था, ठीक है। बाकी टाइम में तो कुछ भी नहीं हुआ जी। तो आज समझ में आया काफ़ी चीज़ें जी सर। जी सर राहुल। एक, हाँ आनंद जी बताइए। समझ, जी आनंद जी बोलिए। हाँ समझ में आया, बरोबर से समझ में आया, ठीक है। हाँ सर। तो अभी समझ में आया, आज ये भी समझ में आया होगा आनंद जी कि क्या क्या चीज़ें हमें देखकर ट्रेड बनानी चाहिए मार्केट, बरोबर सर, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखिए इन सारे रेशियो को देखकर अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो उसमें क्या है कि उसमें सफलता मिलने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, अगर आप देखेंगे, ठीक है। हम लोग अगर चलें 1 बजे के अराउंड, फिर देखा जाए कि 1 बजे का अराउंड कैसा चला होगा मार्केट में, अगर देखा जाए तो यह जो LTP है 1 बजे के अराउंड में समथिंग, ये देखिए ये ऐसे चला है, दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर आप देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2,81,000 पहले हमारा जो रेजिस्टेंस था, वो हमारा रेजिस्टेंस मॉर्निंग में यहाँ पे था, वहाँ से ये रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हुआ, फिर वापस से रेजिस्टेंस यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है। अगर ऐसा कभी भी नज़र आता है, इसका मतलब होता है कि मार्केट में हर बॉटम से खरीदारी करिए, जब भी बॉटम आता है वहाँ से खरीदारी करिए, बुल रन है, बहुत अच्छा मार्केट ऊपर जाने वाली है, आपको कॉल में ही पैसे बनेंगे, बाकी और सेशन में पैसे बनने वाले नहीं हैं। ये देखिए 42,614 आ रहा है, यह लेवल आ रहा है, तो देखा जाएगा 42,614 के लेवल पे समथिंग मार्केट आया है नीचे के साइड में, ये 659 है, 614 के लेवल पर आके फिर इसके बाद रिवर्स हो गया, वहीं से मार्केट ऊपर की साइड में 714 हो गया, फिर अगला देखेंगे तो अगला पहुंच जाएगा 813, यानी 813 तक जाने वाली है मार्केट, ठीक है। ये देखिए 618 का लेवल आ रहा था समथिंग, 618 की बात करूँ तो ये रहा 18, 20, ये रहा 20 रहा, इसके नियर अबाउट आया है समथिंग, ये तो 12:30 बजे आया है, देखते हैं इसको ट्राई मारते हैं, 12 बजे के समथिंग देखते हैं। बारह बजे ही पता चल जाएगा। ये अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि LTP क्या होता है कि LTP इतना वो है कि मतलब कि बहुत पहले वो सारे लाइन बता देता है। देखिए 699 दे रहा है, वापस से जो है 599 दे रहा है, और अगला देखें तो अगला ब्रेकआउट शो कर रहा है, यानी कि ये 2 लेवल से हम सीधा बाइंग कर सकते हैं।
और एग्जिट लेवल जो है वही है 798 एग्जिट लेवल दे रहा है समथिंग, ठीक है, सही है। अब बात करें 798 99 वही 800 समथिंग, ये देखिए दे रहा है ना यहाँ पर एग्जिट लेवल, सेम वही लेवल यहाँ पे एग्जिट लेवल दे रहा है। अब एग्जिट लेवल जो था ये हमारा ये हो गया, ये वाला एग्जिट लेवल हो गया था, ठीक है। और बाइंग लेवल जो आ रहा था, ये जो हमारी बाइंग लेवल थी ये समथिंग, ये बाइंग लेवल आ रही थी, यहाँ पर बाइंग लेवल आ रही थी, ये जो बाइंग लेवल आ रही थी ये समथिंग यहाँ पर यही 618 620 के समथिंग बाइंग लेवल आ रही थी। फिर वापस से चेक करेंगे तो बताएगा कितना दे रहा है। अच्छा 589 590 के अराउंड आ रहा था, ठीक है। अगला लेवल 689 आ रहा था। 12:30 पे देखते हैं, प्ले करेंगे। ये 589 ब्रेकग्राउंड दे रहा है। 589 590 का काफ़ी देर से वैल्यू दे रहा था। 589 590 ये समथिंग जो मॉर्निंग में आया था समथिंग यहीं पर ये वाला लेवल दे रहा था, लेकिन मार्केट ये वाले लेवल तक नहीं आया। जो आया वो इस वाले लेवल पर आया, और जब इस वाले लेवल पर आया, इस वाले लेवल पे अगर हमारी बाइंग हुई है यहाँ से एक डाइवर्जेंस ऊपर तक का मार्केट समथिंग यहाँ से 498 से सीधा ऊपर मार्केट 581 तक का, सही है, ठीक है जी। सर तो मगर वो नियोटा में हम लोग ये करते हैं ना, वो थोड़ा लेट दिखाते हैं वो थोड़ा। हाँ नियोटा में लेट दिखाता है, वो डेमो ट्रेडिंग है, ठीक है। हाँ तो उसमें मैच नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या है, कम से एक पे ये लेने का लॉट में डर लगता है। नहीं देखिए और नहीं ट्राई करती लिए ट्राई फिर भी ठीक है। नियोटा में आप ट्राई कर रहे हैं तो ओवरऑल देखिए कि क्या आप प्रॉफिट में हैं या फिर लॉसेस में चल रहे हैं, ये तो देखने की कोशिश करिए। कभी भी देखिए डेमो ट्रेडिंग क्या होती है, डेमो ट्रेडिंग का ऐप बहुत अच्छा है जो आज के समय में चल रहा है, ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। क्या है कि डेमो ट्रेडिंग का जो ऐप है उससे आपको केवल बस आपके सेटअप को मर्ज करना है। आपको अपने सेटअप है, आपके सेटअप पर चल रहा है, आप अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनाइए उस पर। अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है तो फिर 100% को वही आदत बना लीजिए। उसी तरीके से आपका जो रियल अकाउंट है उसमें भी आपको प्रॉफिट होने लगेगा, सिंपल है, ठीक है जी। बताइए अमितेश जी। हाँ सर, नेटवर्क कोई बात नहीं अमितेश जी, नेटवर्क प्रॉब्लम तो होता रहता है। फिलहाल ये आज का आपका पहला क्लास है, और बताइए क्लास कैसा लगा, हाँ बोलिए। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत अच्छा लगा, ठीक है। देखिए मैंने आपका अमितेश जी, यूट्यूब पर वीडियो देखा तभी मेरे को थोड़ा क्या हुआ, बोले ना सर। जी मैंने आपका यूट्यूब का वीडियो देखा ना तभी मेरे को वो भी अच्छा लगा था, इसलिए मैं नहीं देखिए यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले की कमी नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब पे वीडियो आप देखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें फ्री में भी मिल सकता है, ऐसा नहीं कि फ्री में नहीं मिल सकता है। लेकिन आपको बता दूं लोग सपोर्ट नहीं देखते हैं, ठीक है ना। सपोर्ट देने की बातें करेंगे, आपको रियल बता दूं, देख लीजिए राहुल जी आज मुझसे जुड़े हुए लगभग करीब 4-5 महीना हो गया होगा। क्यों राहुल जी, कितना दिन हो गया, 5 महीने हो गया? हाँ 3 महीने हो गए। हाँ 3 महीने से ऊपर इनको होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे पास जो है सपोर्ट काफ़ी अच्छा सपोर्ट है उनका। सैलन जी को लगभग करीब 8 महीना हो गया होगा। सैलन जी कितना महीना हो गया, 8 महीने या 9 महीने, ठीक है। सैलन जी लगता है नहीं क्या, सैलन जी लगता है कहीं चले गए रिकॉर्डिंग लगा के, ठीक है। देखिए मेन चीज़ ये है कि लोग सपोर्ट नहीं देते हैं, ठीक है। किसी को कॉल आप नहीं कर सकते हैं, आप पेमेंट कर दिए हैं, किसी को कॉल आप नहीं लगा सकते हैं, मतलब किसी का कोई ऐसा नंबर ही नहीं कि जिस पे आप कॉल लगाएं। आप कॉल लगाएंगे, ठीक है, आपका चालू करेगा कोर्स 3 महीने के लिए रहेगा, 3 महीने के बाद फिर आपका बंद हो जाएगा, फिर इसके बाद आप उसको कॉल करेंगे नॉट रीचेबल आएगा उसका नंबर जो है, वो कोई भी प्रकार का वो हेल्प नहीं कर सकता आपका, ठीक है। और लोग भागते हैं इस शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में जैसे कहते हैं ना, बैन मार्केट में बताना बहुत आसान होता है, थोड़ा लाइव मार्केट में बैठ के बताइए तब तो समझ में आए कि हाँ कितना आपका एक्यूरेट, कितना चीज़ें सही है, कितना चीज़ें सही नहीं है।
अरे मुझे भी, मैं भी जब क्लासेस अटेंड किया जो है जब क्लासेस करवाना स्टार्ट किया तो लोग बोले मुझे भी कि सर लाइव मार्केट में भी बताइए ये सारी चीज़ें। मैंने बोला एक बार आप बंद मार्केट में सीख लीजिए, फिर लाइव मार्केट में मैं खुद ही सपोर्ट करूँगा। तो लाइव मार्केट में जो है मैंने टेलीग्राम चालू किया जो है, तो आप टेलीग्राम में खुद ही देख रहे होंगे कि टेलीग्राम में बहुत ऐसी चीज़ें मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। अब उनको लेना आना चाहिए ना, कौन लेगा, अब उसको वही ले सकता है, वही चीज़ें समझ सकता है जो क्लासेस करेगा मेरे। अब ये थोड़ी है कि मेरे यहाँ क्लासेस न करे और मैं उसको समझ जाऊँ, तो वहाँ पे क्या पता चलेगा, पता नहीं कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। यहाँ पे देखिए जैसे ये है, ये वीडियो मैंने क्यों भेजा है, ये वीडियो मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये मुझे लगा कि हाँ ये जानना चाहिए इस वीडियो के बारे में, इन्होंने बहुत ही अच्छे से सिखाया है, ठीक है। और ये जो हैं ये खुद जो है बहुत ही बेहतरीन जो है, मतलब कि इसके मास्टर हैं एक प्रकार से कहा जाए तो। बहुत अच्छे ट्रेडर्स भी हैं जो ट्रेडिंग करके कम पैसे को बड़े पैसे में कन्वर्ट भी किए हैं, ठीक है। अब मैंने लिंक भेज दिया यहाँ पे, अब कोई इसको न जाके देखेगा तो उसके लिए अब बताइए क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो और फिर आगे देखेंगे कि मैंने जो ट्रेडिंग में जो करता हूँ इसमें लाइव मार्केट में मैं भेजता रहता हूँ हमेशा ट्रेडिंग जो है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने कॉल भेजा था कि बाइंग करिए 335 पे, एक्टिवेट भी भेजा 305 पे, टारगेट भेजा कि 402 तक टारगेट है, लेकिन इसका जो हाईएस्ट लगाया ये अगले ने भेजा कि 424 तक चला गया था। ये 424 से ऊपर भी चला गया था, 444 भी चला गया था, ठीक है। तो अभी ये जो है इसमें इस वीडियो में क्या बताया गया, अब देखिए मार्केट में 5 चीज़ों का ये ध्यान देने के लिए बताए हैं। तो इनके कहने का मतलब यही होता है कि केवल एक ही सेगमेंट में आप पैसे मत लगा लिए। सपोज दैट मैंने बैठा काम करना है मुझे इस बिज़नेस में, तो बिज़नेस पर्पज़ के हिसाब से अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मैंने कहा कि केवल मुझे ऑप्शन में ही काम करना है। अगर कभी ऑप्शन में गलती से मेरा, या फिर मान लीजिए कि डीमेट अकाउंट मेरा हैक हो गया, या फिर डीमेट अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, वो ओपन नहीं हो रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि हम अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है स्टॉप लॉस लोग लगाते नहीं है सिस्टम में। इसीलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। कभी सिस्टम एप्लीकेशन हैंग हो गया या बंद हो गया या कुछ भी हो गया तो आपके पास एक रीज़न होगा बताने के लिए ब्रोकर को कि मैंने स्टॉप लॉसेस लगाया है, आप मेरा चेक करो, इतना स्टॉप लॉसेस है। मार्केट इससे भी नीचे चली गई, यानी सपोज दैट मेरे अगेंस्ट में अगर मार्केट मेरे अपोजिट डायरेक्शन में 200 पॉइंट नीचे गिर गई, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रहा था या फिर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप देखेंगे कि उस पर जब रीजन रहेगा तो फिर आप उस पर आपका जो पैसे हैं वो पैसे आपको मिल सकते हैं। जब आपके पास कोई रीजन ही नहीं रहेगा, 200 पॉइंट की जगह 300 पॉइंट मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो आपका कैपिटल बिल्कुल खाली हो जाएगा। आप डाले रहेंगे 20,000 रुपया, उसको खाली होने में टाइम भी नहीं लगेगा, कब वो खाली हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका पूरा माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरी तरह से आपकी कैपिटल डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर आप क्या ट्रेडिंग करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट तो यहाँ कैपिटल ही है, इस पर मार करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा छोटा सा चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान देना चाहिए। अगर हम अपने पैसे को ग्रो करवाने के लिए डालें तो केवल ऑप्शन सेगमेंट में ही मत डाल दीजिए। पता नहीं ऑप्शन सेगमेंट में अगर आप अच्छा नहीं कर पाए, काम वर्क नहीं कर पाए, वहाँ नहीं ग्रो किया, स्टॉक में आप डालें तो स्टॉक वाला तो आपका बचा है जो आपको ज़िंदा रखेगा, आपको प्रॉफिट में करता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा, ठीक है। और भी चीज़ें बताए हैं कि जैसे कि स्टॉक में भी डालिए, और हुआ जो शाम को मॉर्निंग में चलता है 6 बजे से 11 बजे के बीच में चलता है जो, उसमें भी आप डालिए। जब आप पैसे शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं तो फॉरेक्स भी आप जो है मतलब उसमें फॉरेक्स में भी आप ट्रेडिंग करिए, ट्रेडिंग हर कैरियर में करिए और उसी से पैसे बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। और देखेंगे तो यहाँ पर ये जो मैंने वीडियो डाल रखा है, अब इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं कि मतलब कहाँ से कॉल ले, कहाँ से पुट ले, जो अभी मैंने बताया, ठीक है, क्लास में कि यहाँ से पुट लिया जाता है, यहाँ से कॉल लीजिए, यहाँ से कॉल लीजिए, यहाँ से पुट लीजिए। वो चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से इस जगह से आप कॉल लेंगे तो आपकी जो रेशियो होती है ना, विनिंग पॉइंट जो रेशियो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। 60 to 70% रेशियो हो जाती है ऑटोमेटिकली। हाँ, यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरेगा, अगर आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉसेस लगाया है तो वो आपके 30 पॉइंट लेने में मार्केट को बहुत समस्या होगी, बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करना पड़ेगा आपके 30 पॉइंट वो गेन करने में, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है आपको प्रॉफिट अगर देगा तो बहुत अच्छी प्रॉफिट दे देगा, सीधा सिंपल है, ठीक है। उसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे देखिए भेजता रहता हूँ। अभी यहाँ पे ये सारे डाटा क्या है, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर ये डाटा क्या है,
ये डाटा वही है जो मैं आपको नीचे दिखा रहा था, एक साइड में कॉल है, एक साइड में पुट का रेशियो है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये दर्शाता रहता है क्या है, कितना डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे 93 हो गया, 96 हो गया, 108 हो गया, 124, क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे राइटर बढ़ रहे हैं, जो हमारे नए राइटर ऐड हो रहे हैं। सिंपल है, जब मार्केट में नए राइटर ऐड होंगे और मार्केट को गिराना है तो उस मार्केट को गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ख़रीदने वाले से ज़्यादा बेचने वाले आ रहे हैं खुद। ठीक है, तो इस तरीके से है। और इसी तरीके से जो है ये सब चीज़ अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, अभी देखिए उस दिन का जो मैंने दिया था, कॉल दिया था, वो बहुत अच्छा चला था, वो कॉल बहुत बढ़िया चला था और बढ़िया लोगों ने प्रॉफिट भी बनाई जो है। यहाँ पर देखिए दिया था, क्या दिया था, 305 पे दिया था यहाँ पे बाई करने के लिए दिया था, 305 पे बाई करिए। वेट फॉल लेवल 220 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट यहाँ पे एक एसएल हिट हो गया था, फिर वापस से जो है वहीं पर देखिए फिर वापस आया 305 टू 360, मतलब कि वहाँ के नियर अबाउट जाना चाहिए, वो गया भी था, वो तो छोड़ दिया, वो करीब 400-500 पॉइंट वो चला गया। रैली होगी उसमें बहुत अच्छी, ये देख रहे हैं, देखिए 305 से 43,500 का पुट 305 से सीधा 535 चला गया था। ठीक है, फिर 600 का लेवल भी चला गया था। और यहाँ पे मैंने हेल्प भी किया था, एक इंडिकेटर है, यह इंडिकेटर का भी सहारा ले सकते हैं। इंडिकेटर तभी आपका काम करेगा जब ये सारी चीज़ें पता रहेंगी। ठीक है, तो क्या होगा कि इंडिकेटर कभी गलत डायरेक्शन में अगर आपको देगा जो है सिग्नल, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। जब आपके सही डायरेक्शन में सिग्नल देगा तो आप उसको भी फॉलो करते हैं। एक नॉर्मल इंडिकेटर जो है केवल आपको डायरेक्शन बता देगा कि हाँ भैया ये डायरेक्शन है, इस साइड में आपको करना है, और बाई सेल जो करना है आप अपना वो लेवल जो है आपको कैलकुलेटर से पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम होता है, इस तरीके से चलता है। कभी भी आप देखेंगे मेरे जितने भी विनिंग पॉइंट है, अभी जैसे यहाँ पर है ट्रेडिंग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ट्रेडिंग के लिए देखिए जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा मैंने वो लिखा। ठीक है, कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए। अभी इसमें रॉन्ग, मतलब ट्रेडिंग में रॉन्ग क्या होता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर ऑटोमोबाइल तो ले लेते हैं लेकिन उसका कोई वो नहीं होता, मतलब कि उनको नॉलेज नहीं होता, जानकारी नहीं होती है, तो उसमें वो सीधा गलत हो जाएंगे। या 3 से 4 इंडिकेटर लगा लेते हैं, कई इंडिकेटर लगा लेंगे। या यूट्यूब पे भी लोग जाते हैं, बहुत लोग यूट्यूब भी देखते हैं, ये कभी इनका चैनल कभी उनका चैनल। ठीक है, या टेलीग्राम के वो टिप्स कॉल वगैरह लेना चालू कर देते हैं। हाँ ठीक है, वो टेलीग्राम पे लोग टिप्स कॉल देते हैं, वो सही है, लेकिन वो कहाँ तक सही है। आप ये तो देखिए कि वो अगला स्कैल्पिंग करवा रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बाई दिया और तुरंत ही 20 पॉइंट गया, सीधा बोला कि प्रॉफिट बुक करो। और जब आप देख रहे हैं तो बाइंग जब वो दिया है तो बाइंग तो मिल गई, लेकिन जब वो एग्जिट पॉइंट दिया तो मार्केट आपके बाइंग वाले लेवल पर ही फिर वापस आ गया या फिर उससे नीचे चला गया, तब उसका मैसेज आ रहा है कि भैया आप प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, तो बताइए अमितेश जी, ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है? ऐसा ही ज़्यादातर तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे किसी को फॉलो नहीं किया अभी तक। बहुत अच्छी बात है, आपने फॉलो नहीं किया। अक्सर ऐसा ही इंडिकेटर वगैरह कभी कभी गलत ये कर देता है। हाँ, इंडिकेटर क्या होता है कि ढेर सारे इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर सब सही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वही है कि ये डायरेक्शन जब आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ पे कॉल वाले बहुत ज़्यादा, मतलब कि यहाँ पे मार्केट गिराने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले से ज़्यादा, उठाने वाले से ज़्यादा। ठीक है, जब आपको ये पता हो जाएगा तब आप क्या करेंगे, तब आप उसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे, केवल मार्केट में उसी डायरेक्शन में खोजेंगे। सही है, जब भी उस डायरेक्शन का सिग्नल देगा आप बैठेंगे तो प्रॉफिट होगा, सिंपल है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से चलता है, इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर सारे ख़राब होते हैं, सब अच्छे होते हैं, बढ़िया इंडिकेटर हैं सब कुछ जो है। इंडिकेटर में भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं जो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जैसे एक मैंने सिंपल इंडिकेटर बताया था कि वी वैप लगा लीजिए, सुपर टेंड लगा लीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। जब भी वी वैप के नियर अबाउट आता है आप बाइंग करिए, सुपर टेंड आपका सपोर्ट करेगा उसमें जो है, और आपको अच्छा विनिंग्स मिलेगा, मतलब वहाँ पे पॉइंटें जो होंगी ना वो बहुत बढ़िया पॉइंट मिल जाती है। ठीक है, तो ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताया जो है उसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल कीजिएगा पीछे जाकर जो है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तब आपको और सारी चीज़ें जानकारी होगी जो है। ठीक है, तो अभी आपके जो आज पहला चैप्टर था अमितेश जी जो है, जो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस था, वो आज आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
हाँ सर। ज़्यादातर अब तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में। हाँ सर। सही है। अभी देखिए देखिए ये रहा हाँ सर। इंडिकेटर, ये देखिए ये रहा इंडिकेटर, ठीक है ना। अभी इसमें क्या क्या लगा है ध्यान से देखिए। इसमें जो है जो लगा हुआ है, इसमें आपका वीवैप लगा हुआ है, एक सुपर 10 लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वीवैप, देखिए ये वीवैप आपका यहाँ से बाइंग दिया है ना, ठीक है। अब मान लीजिए कैलकुलेटर में हमें पता चल रहा था कि यहाँ से बाइंग करना है, सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अगर हमें कैलकुलेटर यही बता रहा था ना कि हमें यहाँ से बाइंग करना है, सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब हम बाइंग की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए क्या ये वीवैप पे वीवैप ही आया है ना, एग्जैक्ट आया वीवैप को टच करने के लिए, और आया यहाँ से अगर हम बाइंग कर रहे हैं तो ये हमारा विनिंग पॉइंट मिला है, अच्छा मिला है, सही है। फिर देखिए दूसरे लेवल पे देखिए जब हमें शाम को बाइंग मिला था, ठीक है। अगर हम बात करें शाम को, फिर हमें विनिंग पॉइंट मिला था ये कि मार्केट में या तो यहाँ से बाइंग करिए या तो यहाँ से बाइंग करिए, ठीक है। दूसरे वाले लेवल पर यहाँ पर बोल रहा था या तो आप यहाँ से बाइंग करिए या तो आप यहाँ से बाइंग करिए, सही है। ये दो जगह से बोला था, लेकिन ये नहीं बोला था कि यहाँ से आप सेल करिए, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर बताइए फिर वापस से वही वीवैप और सुपर 10 दोनों ही सपोर्ट किया कि नहीं किया, आया या मार्केट आया वापस से इसी वीवैप पर आया है, ठीक है। अब आप देख लीजिए ध्यान से कि इस वीवैप से नीचे तक गया, लेकिन इस वाले ग्रीन कैंडल का मुझे देखिए, इस वाले ग्रीन कैंडल का हाई देखिए, और इसी ग्रीन कैंडल के बाद वाला ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल का लो देखिए क्या हुआ। इस ग्रीन कैंडल का जो हाई है वो ए वाला कैंडल ब्रेक किया, ठीक है। लेकिन मुझे बताइए क्या इस वाले कैंडल ने जो ब्रेक किया इसके बाद क्या मार्केट रिवर्स आया एक बार भी इस वाले लो को पॉइंट को टच करने के लिए? नहीं आया, नहीं, ठीक है। और बिल्कुल देखिए उठते ही चला गया, भागते हुए चला गया, ठीक है। आपको क्या पता था कि हाँ ये मार्केट यहाँ से यहाँ चला जाएगा। अब सोच लिया कि यहाँ पे अगर बाइंग की मैं बात करूँ कितने पे पाएंगे, 466 लगभग 466 रुपये पे। यहाँ पे देखिए ये रहा बाइंग लेवल 466। स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ तो स्टॉप लॉस है ये वाला, नीचे की साइड में स्टॉप लॉस है, ये रहा 480 440, ठीक है। तो बताइए इस बीच में कितने पॉइंट का डिफरेंस है? 40 पॉइंट, बिल्कुल 440 और 26, लगभग 26 पॉइंट का डिफरेंस है, केवल 26 पॉइंट है। सोचिए कि 26 पॉइंट का केवल स्टॉप लॉसेस है, मार्केट आपके 26 पॉइंट लेने नहीं आया, ठीक है। यह मार्केट आपके 26 पॉइंट नहीं लेने आया, लेकिन आप देख लीजिए कि आपके डायरेक्शन में वापस से आपका वही टारगेट सेम, आपका जो एग्जिट लेवल है वो यहाँ पर है ना, इस वाले कैंडल पर यहाँ पर बन रहा था, यानी इस वाले कैंडल पर आपका एग्जिट लेवल है, राइट। तो बताइए एग्जिट लेवल कहाँ गया? 579। सोचिए 466 पे आपने बाय किया है और वापस से मार्केट आपका 579 पहुंच गया। 100 पॉइंट मिला कि नहीं मिल गया? सिंपल तरीके से 100 पॉइंट मिल गया, यस सर, ठीक है। लॉसेस अगर होते हैं तो आपके 2600 जाने वाले हैं, लेकिन आपके जो प्रॉफिट आया वो सीधे 10,000 की प्रॉफिट आ गई, ठीक है। तो यही विनिंग पॉइंट्स है कि हाँ जब हमारे विनिंग पॉइंट्स होंगे तो बहुत ही अच्छे विनिंग पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हाँ सर।